Hello everyone, welcome back in another day of Spring Boot series. तो आज टॉपिक ऑफ द डे है सर्वलेट। आज हम सर्वलेट के बारे में डिटेल में समझेंगे कि सर्वलेट क्या होता है, क्योंकि हमारा जो स्प्रिंग एमवीसी है और स्प्रिंग बूट फाउंडेशन सर्वलेट है। अगर हम स्प्रिंग बूट और स्प्रिंग एमवीसी को अच्छे से समझना है तो हमें सर्वलेट के बारे में पता होना चाहिए कि सर्वलेट क्या है, क्योंकि इसी के ऊपर हमारा स्प्रिंग बूट और स्प्रिंग एमवीसी बिल्ट है। तो हाँ, आज का टॉपिक ऑफ द डे हमारा सर्वलेट है। हम इसके बारे में सब कुछ समझेंगे कि क्या कैसे काम करता है और कैसे ये हेल्प करता है वेब एप्लीकेशन बनाने में। तो उसे समझने के लिए हम थोड़ा पहले का ओवरव्यू दे देती हूँ कि कैसे ये काम करता है। तो पहले हमारा जावा कोड का यूज करके हम वेब एप्लीकेशन नहीं बना सकते। हमने देखा था क्योंकि जावा एप्लीकेशन जो कोर जावा होता है उसमें हम सिर्फ क्लासेस लिख सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं और टर्मिनल पे प्रिंट करा के देख सकते हैं। वहां पे अगर कोई क्लाइंट एचटीटीपी रिक्वेस्ट भेज रहा है तो हमारे जावा में ऐसी कोई मेथड नहीं है, चाहे जावा के पास ऐसी कोई लाइब्रेरी नहीं थी जिसका यूज करके हम एचटीटीपी समझ सके कि वो क्या बोल रहा है। एचटीटीपी रिक्वेस्ट जावा के लिए एक नॉर्मल टेक्स्ट होता था, उसको ये नहीं समझ आ रहा होता था कि यूआरएल क्या होता है, मेथड क्या होता है, पोस्ट क्या होता है, ये हेडर बॉडी उसको समझ नहीं आता है ना। यूज करके एप्लीकेशन कैसे बना रहे थे सब, जावा नेट करके एक पैकेज था जो कि जावा वन से ही प्रोवाइडेड है। हमें जावा वन से ही ये जावा नेट पैकेज हमारे पास है। ये क्या हेल्प करता है, ये हमें वेब एप्लीकेशन बनाने में हेल्प करता है। और उस तरह से हेल्प करता है, सर्वर प्रोवाइड करता है जो कि 8080 पोर्ट पे लिसन कर सकता है। बस इतना ही, ये जावा नेट एक नेटवर्किंग ओपन कर सकता है। एग्जाम्पल, अगर कोई एचटीटीपी रिक्वेस्ट आ रही है, ये जो जावा नेट है पैकेज है, ये एक पैकेज है। इसके अंदर एक हमें क्लास मिलती है सॉकेट सर्वर करके। इस क्लास का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, पोर्ट 8080 पे लिसन कर सकते हैं, मतलब एचटीटीपी रिक्वेस्ट ले सकते हैं। लेकिन अब जो हमें एचटीटीपी रिक्वेस्ट आई है उस अगर हम अपने जावा को हमारा हमने अगर अपने सबसे स्टार्टिंग वाले लेक्चर में देखा था कि क्लाइंट और सर्वर कम्युनिकेट करते हैं। हमारा जो क्लाइंट रहता है, क्लाइंट एंड सर्वर के बीच में कम्युनिकेशन कैसे होता है, क्लाइंट एंड सर्वर वो किसके थ्रू होता है, एचटीटीपी लैंग्वेज के थ्रू होता है। क्लाइंट एक एचटीटीपी रिस्पॉन्स सेंड करती है, एचटीटीपी रिक्वेस्ट सेंड करती है और सर्वर एक एचटीटीपी रिस्पॉन्स रिप्लाई में देता है। लेकिन यहाँ पे आते हैं कि अगर क्लाइंट एक एचटीटीपी रिक्वेस्ट भेज रहा है, यहाँ पे क्लाइंट एक एचटीटीपी रिक्वेस्ट, फॉर एग्जांपल एक गेट रिक्वेस्ट मैं बोलती हूँ, गेट लोकल होस्ट हमारे कंप्यूटर पे मतलब एक रिक्वेस्ट भेज रहा है। रिक्वेस्ट का नाम हम क्या डालते हैं, फॉर एग्जांपल यूआरएल, कुछ भी यूआरएल होगा, कोई पाथ होगी और करके इस एंड पॉइंट पे, हेलो एंड पॉइंट पे वो रिक्वेस्ट भेज रहा है। तो हमारे सर्वर ने उसको लिसन किया और हमें पास कर दिया, किसको पास कर दिया होगा, जावा को पास कर दिया होगा, हाँ कि इसको रिप्लाई करो। लेकिन अगेन जावा में ऐसा कोई मेथड नहीं जो एचटीटीपी को समझ सके, तो इस केस में हमें क्या मैनुअली एचटीटीपी रिक्वेस्ट पास करना पड़ता है। हाँ, इसके लिए हमें वो करना पड़ेगा कि अच्छा ठीक है, अगर ये एचटीटीपी रिक्वेस्ट आ रही है जो कि इसका फॉर्मेट कैसा होगा, इसमें कुछ यूआरएल होंगे, यूआरएल हो कुछ एक मेथड के नेम होंगे, मेथड का नाम हमें पता है, कुछ गेट रिक्वेस्ट गेट हो सकता है, पुट हो सकता है, ऐसा कुछ होगा। सॉरी, यहाँ पे हेडर्स आ रहे होंगे, हेडर्स में कुछ लिखा होगा, कुछ इंफॉर्मेशन होगी, कंटेंट टाइप लिखा होगा, एक्सेप्ट टाइप लिखा होगा और भी टोकन्स ये सब होंगे। हमारी बॉडी होगी जिसमें अगर वो कुछ इंफॉर्मेशन भेजना चाहता है क्लाइंट, तो बॉडी में रख के भेजेगा। तो ये सारी चीजें जो हमारा एचटीटीपी का फॉर्मेट रहता है, ये हमारा जावा उसे नहीं समझ सकता है।
जावा में, क्योंकि हमें पता है जावा में सिर्फ क्लासेस होती है, ऑब्जेक्ट्स होते हैं, हम एक क्लास को दूसरे में इनहेरिट कर सकते हैं। जावा में ऐसा कुछ नहीं है कि ये चीजों को समझ सके और इसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स कर सके, है ना। एक जावा के लिए ये जस्ट एक बाइट स्ट्रिंग बाइट्स है जो कि एक सर्वर उसे भेज रहा है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है। यहाँ पे डेवलपर का काम बढ़ जाता था, यहाँ पे डेवलपर जो होता था, डेवलपर उसको यहाँ पे इसके लिए कोड करना पड़ता था, पार्स, मतलब इसको डेवलपर को मैनुअली इसे पार्स करना पड़ता था, मैनुअली पार्स करना पड़ता था। और उसमें से यूआरएल निकालना पड़ता था कि अच्छा यूआरएल क्या है, कौन से एंड पॉइंट को कर रहा है, यहाँ पे कुछ होस्ट होगा, यहाँ पे कोई होस्ट होगा, कौन से होस्ट के लिए आया है ये, हाँ ये हेडर क्या है, ये बॉडी में क्या है, सारी चीजें मैनुअली पास करनी होती थी। जिस अगेन अब क्या हो जाता था, एक डेवलपर का जो मेन काम होता है वो क्या होता है, बिजनेस लॉजिक लिखना, एप्लीकेशन बिल्ड करना। लेकिन यहाँ पे उस सबसे इन सारी चीजों में काफी टाइम देना पड़ रहा था, इसकी वजह से काफी मेसी हो जा रहा था, काफी मतलब प्रैक्टिकल नहीं है कोई एप्लीकेशन बनाना इस तरह से कि जितनी रिक्वेस्ट आ रही है उनको मैनुअली पार्स करो, उसमें से पहले समझो क्या रिक्वेस्ट है, देन उसके बाद अगेन हमारा जो एचटीटीपी रिस्पॉन्स होता है वो भी मतलब उसको भी बिल्ड करना, क्योंकि जावा तो मेरे पास सिर्फ ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, अगर हमें कुछ पास कर वापस से रिप्लाई करना है अपने क्लाइंट को, तो हमें वापस से एक एचटीटीपी रिस्पॉन्स भी बिल्ड करनी होती थी। यहाँ पे कहीं भी बिजनेस लॉजिक नहीं आ रहा है, यहाँ जस्ट कैसे कम्युनिकेट करना है, ये वाली लॉजिक ही काफी ज्यादा अनोइंग और cumbersome थे, मतलब बहुत ही ज्यादा मैनुअल हो जा रहा था। तो यहाँ पे जावा नेट वो नहीं काम कर रहा था, क्योंकि ये तो सिर्फ रिक्वेस्ट ही पा रहा था। अगेन ये पे जा रही थी कि एचटीटीपी रिस्पॉन्स को कैसे हैंडल करें। फिर हम एक फिर हमारा आया सर्वलेट। सर्वलेट ये सबसे पहली टेक्नोलॉजी थी जो जावा जिसका यूज करके हम जावा में एप्लीकेशन बना सकते थे, ठीक है। तो अब ये अगेन इसके इसके ऊपर फिर क्योंकि इसमें भी काफी कुछ मैनुअल वर्क थे, तो इसको ऑटोमेट करने के लिए फिर हमारा स्प्रिंग एमवीसी आया, ठीक है, तब स्प्रिंग आया। उससे पहले सर्वलेट काम करते थे पहले के टाइम में। तो हम ये देखेंगे कि सर्वलेट कैसे रात में कैसे काम करते थे, और हमें अपना स्प्रिंग एमवीसी ज्यादा बेटर समझ आएगी। हाँ, जो हम अभी तक अपना स्प्रिंग बूट का अपना लास्ट लेक्चर में हमने स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट बनाया था, जहाँ पे हमें कुछ नहीं करना पड़ रहा था। हाँ, हमें बहुत से एनोटेशंस मिले थे, एक वेब की डिपेंडेंसी हम ऐड कर रहे थे, और अपना उसमें से रिक्वेस्ट सीधा आ रही थी हमारे कंट्रोलर पे, जो भी मेथड हो रहा था अपने आप मैपिंग हो जा रही थी और चली जा रही थी। ऑफ कोर्स ये मैजिक तो नहीं होगा, इसके अंदर कुछ ना कुछ लॉजिक होगा। तो आज हम वही देखेंगे कि ये सारी चीजें कैसे होती हैं। इसको समझने के लिए पहले हमें ये समझना होगा कि एक्चुअली काम कैसे करता है, तो हम लेक्चर में ये समझने वाले हैं। तो इसको समझने के लिए हम्म, पहले ये समझते थे। अब ठीक है, हमें इतना पता है कि क्लाइंट और सर्वर आर्किटेक्चर काम कैसे करता है। क्लाइंट, और मैं इसे बनाऊं सर्वर, तो सर्वर हाँ काम कैसे करता है ना। तो क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजती है, सर्वर उसका रिस्पॉन्स एचटीटीपी रिस्पॉन्स भेजता है। अब मुझे क्या, अब यहाँ पे हम सर्वलेट को का कैसे यूज कर रहे हैं, सर्वलेट कहाँ पे लाई करता है। तो सर्वलेट से पहले सर्वलेट को हैंडल कौन करता है। सर्वलेट कुछ नहीं होती है, सर्वलेट क्लासेस होती है, जावा की क्लासेस होती है, स्पेशल क्लासेस होती है। अगर मैं यहाँ पे आऊँ सर्वलेट, तो सर्वलेट क्या होती है, जावा की क्लासेस होती है, जावा क्लासेस होती है, बस वो थोड़ी क्या होती है, नॉर्मल जावा की क्लासेस नहीं होती है, वो स्पेशल क्लासेस होती है ना, स्पेशल स्पेशल क्लासेस होती है सर्वलेट। और इनको मैनेज कौन करता है, इनको मैनेज करता है हमारा सर्वलेट कंटेनर, जो इनको मैनेज करता है। मैनेज करना मतलब कि आ, अगर कोई एचटीटीपी रिस्पॉन्स आ रही है, तो कौन से सर्वलेट को, क्योंकि जावा की क्लासेस है ना, ये हो सकता है जावा क्लासेस फॉर एग्जांपल, ये सर्वलेट मान लो कि एक यूजर सर्वलेट हुआ, यूजर, अभी हम क्लासेस को सर्वलेट बोल रहे हैं, लेकिन ये जो क्लासेस को ये यूनिक रहती है, जो कि हम हेल्प करती है
एचटीटीपी रिस्पॉन्स समझने में और एचटीटीपी रिक्वेस्ट को समझने में और एचटीटीपी रिस्पॉन्स बिल्ड करने में। अभी के लिए हम इसे क्या बोलते हैं, यूजर सर्वलेट। हाँ, सर्वलेट हो सकता है, ऑर्डर सर्वलेट हो सकता है, ऑर्डर सर्वलेट है, हाँ, पेमेंट सर्वलेट। मतलब जिस जावा में क्लासेस बनाते हैं तो यहाँ पे हम बहुत सारी सर्वलेट बनाएंगे, ये क्लासेस ही रहेंगे। लेकिन हम कोर जावा में क्या होता था, जेवीएम होता था, क्लासेस को कंपाइल करता था और रन करता था, फिर जो भी आउटपुट आता था हमें प्रिंट हो जाता था। लेकिन इस केस में हमें क्या करना है, हमें चाहिए कि कोई एचटीटीपी रिक्वेस्ट आ रहा है, उसको ये समझे और उसके अकॉर्डिंग एचटीटीपी रिस्पॉन्स बिल्ड करके वापस क्लाइंट को भेजे, टर्मिनल पे प्रिंट ना करे। तो इस ठीक, ये इनकी जो लाइफ साइकिल है, मतलब इनको जो कैसे ये काम करेंगे, कैसे कॉल होंगे, कैसे रिस्पॉन्स बिल्ड करेंगे, ये सारी चीजें कौन हैंडल करता है, हमारा सर्वलेट कंटेनर करता है। और इस सर्वलेट कंटेनर कुछ नहीं, इसको, ये सर्वलेट कंटेनर क्या होता है, यही हमारा सर्वर है। सर्वलेट कंटेनर को ही क्या कहते हैं, हम सर्वर है। ये जो हमारा सर्वलेट कंटेनर है, ये क्या है, एक सर्वर है, सर्वर है। और ठीक है। और हमने देखा था अपनी लास्ट क्लास में से कि सर्वर कितने तरीके से होते हैं, सर्वर के मतलब बहुत से सर्वर हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एक तो सबसे फेमस जो है हमारा टॉमकैट है, उसके अलावा जेटी है, जेटी, और हाँ, अंडरफ्लो, ये सारे सर्वलेट कंटेनर ही है। हम कोई सा भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हमने अपने लास्ट क्लासेस में से देखा है कि हम मोस्टली टॉमकैट यूज करते आ रहे हैं, है ना। टॉमकैट काफी फेमस सर्वर है। सर्वर सर्वर सर्वलेट कंटेनर बोलो, इसी बात है, ठीक। तो ठीक है, तो हम टॉमकैट यूज करते आ रहे हैं, तो हम टॉमकैट के बारे में ही समझेंगे। बस बता देते कि ये सारे भी सर्वलेट कंटेनर ही है, अंडरफ्लो, ठीक है ना। अब आते हैं, ठीक है, तो ये सर्वलेट कंटेनर है जो कि सर्वलेट्स को मैनेज करेंगे। ये सर्वलेट कंटेनर करता क्या है, प्रॉब्लम क्या थी कि ठीक है, जावा नेट भी एचटीटीपी रिक्वेस्ट को सुन पा रहा था, लेकिन वो ये प्रॉब्लम थी कि एचटीटीपी रिक्वेस्ट को नहीं हैंडल कर पा रहा था। डायरेक्ट जावा को पास कर दिया था, फिर जावा को भी नहीं पता था कि मुझे क्या करना है, ये क्या चीज है। तो ये इसको फिर मैनुअली पास करना पड़ता था डेवलपर को, जो कि काफी अनोइंग था। तो अब सर्वलेट कंटेनर इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो ये क्या करता है, जो हमारा क्लाइंट से एचटीटीपी रिक्वेस्ट आता है, क्लाइंट से अगर मैं कोई रिक्वेस्ट बोलूं, एस, कैसा रिक्वेस्ट, एक नाम देते हैं रिक्वेस्ट का, गेट लोकल होस्ट पे, क्योंकि हमारे कंप्यूटर पे हम भेजना चाहते हैं लोकल होस्ट, इस पोर्ट पे 8080 पे कोई 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 ठीक ना, रिक्वेस्ट आती है यूजर की, है ना। यूजर ऐसे कहते हैं कोई रिक्वेस्ट आ रही है ना। अगर हमारा नॉर्मल से स्प्रिंग बूट रहता था, वो पता है कि कैसे काम करता, वो डायरेक्ट क्या करता, ये रिक्वेस्ट आती कंट्रोलर के पास जाती, कंट्रोलर में वो हम लिखे रहते हैं अपने प्रेफिक्स को कि कौन से एंड पॉइंट से रिलेटेड प्रेफिक्स किस में आने चाहिए, कौन से कंट्रोलर क्लास में, वहां से डायरेक्ट मैपिंग हो जाती कौन से क्लास के लिए आया यूआरएल, जो भी ये गेट और इसका नाम मिक्स करके जो भी यूनिक हमारा मेथड होता है वो फॉलो जाता है। लेकिन इस केस में समझते कैसे होगा, क्योंकि ये क्या आ रही है हमारे पास, एक ये क्या आ रही है, एस टी टी पी रिक्वेस्ट आ रही है, किसके पास, ये किसके पास जाएगी, इसको कौन लिसन कर रहा है, टॉमकैट लिसन कर रहा है, टॉमकैट लिसन कर रहा है ना। अब ठीक है ना, हाँ, टॉमकैट क्या करता है, सर्वलेट, ये जो टॉमकैट है, जो हमारा सर्वलेट कंटेनर है, ये क्या चीजें हैंडल करता है, ये मोस्ट ऑफ द चीजें टॉमकैट ही हैंडल करता है। अब यहाँ पे हम समझते हैं कि टॉमकैट का वर्क, टॉमकैट टॉमकैट हैंडल्स क्या हैंडल्स करता है वो देखेंगे, है ना। ये टैप, ये हैंडल करता है पार्सिंग को। कोई भी एचटीटीपी रिक्वेस्ट आ रही है तो उसको क्या करेगा, रिक्वेस्ट को पार्स करेगा, एचटीटीपी पहला ही मैं वन लिख देती हूँ, है ना, वन एचटीटीपी को पार्स करेगा, पार्स करेगा, उसके बाद ये क्या करेगा, ऑब्जेक्ट बनाता है। मतलब ये पार्स करेगा तो उसमें पढ़ेगा कि अच्छा ठीक है, मेथड का नेम गेट है। अगर मैं यहाँ पे आऊँ, अगर मैं इसका यूज करती हूँ, हाँ जी, मैंने नया डाउनलोड किया है, ठीक है। अगर वो यहाँ पे आता है तो देखता है, अच्छा यूआरएल, ये हमारा यूआरएल है,
ये हमारा होस्ट है, ये पोर्ट नंबर है और ये हमारा पाथ है ना, ऐसा कुछ। तो ये सारी चीजें पास करने के लिए, ठीक है। हाँ, तो सबसे पहले तो वो एचटीटीपी रिस्पॉन्स पास करेगा, और वो पास करके कहाँ स्टोर करेगा, इसके पास ये दो ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है। ये भी कौन क्रिएट करता है, टॉमकैट क्रिएट करता है। तो ये क्या क्रिएट करेगा, एक सर्वलेट कंटेनर, एचटीटीपी एचटीटीपी सर्वलेट रिक्वेस्ट एंड एचटीटीपी सर्वलेट रिस्पॉन्स, है ना। ये इनके ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करता है, क्रिएट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, समझ आ गया। तो पहला तो वो एचटीटीपी को पास करेगा, और ये जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। और क्या होता है कि एचटीटीपी रिस्पॉन्स और एचटीटीपी रिक्वेस्ट एक ऑब्जेक्ट है, तो इसमें बहुत से मेथड्स होंगे। ऑब्जेक्ट कहने का मतलब ये क्लास है, एचटीटीपी सर्वलेट का क्लास होगा, एचटीटीपी सर्वलेट रिस्पॉन्स का क्लास होगा। तो इन क्लास में कौन से मेथड्स होंगे, फॉर एग्जांपल इनमें क्या करता होगा, ये पास कर करके ऐसे लिखता होगा कि जो भी गेट मेथड है एचटीटीपी रिक्वेस्ट का, एचटीटीपी रिक्वेस्ट का मैं आरक्यू ही लिख देती हूँ सिर्फ अभी के लिए सिंपलिसिटी में। रिक्वेस्ट के मेथड को कॉल करता होगा, फॉर एग्जांपल गेट गेट मेथड, गेट मेथड नेम ऐसे करके कुछ क्लासेस होंगी उसकी, गेट मेथड नेम, और मेथड नेम में क्या पास कर देते हैं, हाँ, जो भी हमारा यूआरएल में मेथड का नेम है ना, गेट पास कर देता होगा, गेट हमारे यूआरएल का, है ना। इस करके वो रिस्पॉन्स बिल्ड करता होगा इंटरनली, ये दोनों का ऑब्जेक्ट क्रिएट करता होगा, और इनके जो अंदर जो मेथड्स होंगे उन मेथड्स में वो सारी चीजें पहले रिक्वेस्ट बिल्ड कर देता हो, और रिस्पॉन्स को ऐसे ही खाली छोड़ देता होगा, क्योंकि एचटीटीपी रिस्पॉन्स तो जावा का काम है, मतलब वो तो अंदर का लॉजिक होगा ना कि वो कैसे सेट करता है उसके अकॉर्डिंग, तो ये अभी खाली छोड़ेगा, बिल्ड कर दे, मतलब उसमें मेथड्स के सारे मेथड्स में वो चीजें वैल्यू सेट कर देगा, है। एक तरह से इंटरनली ये काम करता होगा। तो इसमें क्या किया, दो ऑब्जेक्ट बनाया, और इस ऑब्जेक्ट में वो सारी इंफॉर्मेशन लिख दी, जो भी मतलब हमारी यूआरएल को पास कर दिया। पास करने के बाद क्या करेगा ये, हाँ, अगर मैं इसको यहाँ पे थर्ड बनाते हैं। हाँ, तो अब क्या काम करेगा, इसने एचटीटीपी रिस्पॉन्स लिया, पास किया, दोनों का ऑब्जेक्ट बना दिया। ये सारे ये क्या करेगा फिर, सर्वलेट पास जितने भी सर्वलेट बनाए होंगे इसके बाद, मतलब एक यूजर सर्वलेट होगा, पेज सर्वलेट होगा, ऑर्डर सर्वलेट होगा, तो उन सब में क्या उनमें वो चूज करेगा कि मतलब जो ये रिक्वेस्ट आई है किस सर्वलेट को भेजनी है, हाँ, मतलब ये रिक्वेस्ट आई है, जो ये एचटीटीपी रिक्वेस्ट आई है वो किस सर्वलेट के लिए आई है, तो उस सर्वलेट की मैपिंग करेगा। ये क्या करेगा, फाइंड सर्वलेट, सर्वलेट कौन से सर्वलेट को भेजना है, मतलब ये चीजें भेजनी है उसको मैनेज करेगा। जब सर्वलेट वो बिजनेस लॉजिक रन कर लेगा, मतलब तो क्या होगा, वो ये एचटीटीपी रिस्पॉन्स लेके वापस से किसको सेंड करेगा, जो भी एचटीटीपी रिस्पॉन्स होगा वो किसको सेंड करेगा, सेंड रिस्पॉन्स बैक टू क्लाइंट, ये भी इसी का काम है ना। ये रिक्वेस्ट सेंड भी करेगा यूजर को, और मल्टी थ्रेडिंग, मतलब ये मल्टी थ्रेडिंग को भी मैनेज करेगा, कि अगर एक साथ बहुत से मल्टीपल रिक्वेस्ट आ रहे तो कैसे मैनेज करना है, वो भी इसकी जिम्मेदारी रहेगी। तो सर्वलेट कंटेनर यहाँ पे जो चीजें हमारे मतलब डेवलपर को करना पड़ा था मैनुअली, वो सारी चीजें सर्वलेट ने से ऑटोमेट कर दी। तो ये हमारा जो टॉमकेट है वो ये चीजें हैंडल कर रहा है, वो एचटीटीपी पार्सिंग, ये रिक्वेस्ट बिल्ड करना, और कौन से सर्वलेट को भेजना है, ये सारी चीजें उसने कर दी होगी। अब इसका डायग्राम बना, थोड़ा इसको मैं इरेज कर देती हूँ सबसे पहले, इरेज है, ठीक है, और ठीक है, अपने यहाँ पे आते हैं और मैं दिखाती हूँ कि कैसे काम करता होगा। यहाँ पे मैं लिखती हूँ एस टी टी पी रिक्वेस्ट, गई होगी,
रिक्वेस्ट किसके पास गई होगी? यहाँ पे मैं बनाती हूँ अपने, ये सॉरी, यहाँ पे डायग्राम चूज कर देते हैं। ये हमारा क्या होगा हमारा, हाँ, बड़ा सा थोड़ा बनाती हूँ। ये हमारा क्या है, सर्वलेट फॉर्मकैट है हमारा सर्वर। ये सबसे पहले हमारा जो रिस्पॉन्स आया होगा किसके पास आया होगा, ये एचटीटीपी रिस्पॉन्स आया होगा हमारे टॉमकैट के पास। टॉमकैट में क्या क्या काम किया होगा, टॉमकैट में पार्सिंग किया हो, पार्सिंग की होगी, एचटीटीपी पार्सिंग की होगी, एचटीटीपी रिक्वेस्ट बनाया होगा, एचटीटीपी रिस्पॉन्स बनाया होगा, और क्या किया होगा अगेन, ऐसा नहीं कर रहा है ये, एचटीटीपी रिस्पॉन्स रिक्वेस्ट में बनाने की जरूरत पड़ी है, क्योंकि जो हमारा एचटीटीपी रिस्पॉन्स आता है वो कौन सा फॉर्मेट में आता है, जेसन फॉर्मेट में आता है। और हमारा जावा क्या समझता है, सिर्फ ऑब्जेक्ट समझता है, वो से नहीं समझ आ रहा है कि समझ आएगा। तो इसलिए सबसे पहले ये एचटीटीपी रिक्वेस्ट, मतलब एचटीटीपी क्लास की हेल्प लेके वो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट बिल्ड करता है, और उसमें जो भी उसकी पार्सिंग करके, यूआरएल की पार्सिंग करके इसमें डाल देता है ना। और फिर ये क्या करेगा लास्ट में, इसका काम रहेगा ढूंढना कि कौन से सर्वलेट को कॉल करना है, कॉल द सर्वलेट। कॉल सर्वलेट, सर्वलेट को कॉल करेगा। अगेन बाकी अगर सर्वलेट ने कुछ भी रिस्पॉन्स भी भेजा होगा, वो उसको क्या रिप्लाई करेगा, रिप्लाई सेंड, सेंड रिस्पॉन्स टू क्लाइंट, ये इसका भी काम है ना। और सर्वर तो सुन ही रहा है, मतलब ओपन तो है ही, मतलब रिक्वेस्ट तो लिसन कर ही रहा है, लिसन रिक्वेस्ट पोर्ट नंबर 8080, तो ये सारी चीजें टॉमकैट कर रहा है। ठीक है, तो अभी हम एचटीटीपी रिक्वेस्ट कहाँ गई होगी, सबसे पहले टॉमकैट के सर्वर के पास गई होगी, और यहाँ पे हमारे पास क्या होंगे, बहुत सारे सर्वलेट्स क्लासेस होंगे। ये थोड़ी ठीक है, ये हम समझ लेते हैं थोड़ा, उसके बाद हम आज अपने इस लेक्चर में हम एक सर्वलेट का यूज करके अपना CRUD एप्लीकेशन बनाएंगे। लास्ट क्लास में हमने स्प्रिंग बूट का यूज करके देखा था कि कैसे हमने इजीली एक CRUD एप्लीकेशन बनाया था। इसमें हम सर्वलेट का यूज करके देखेंगे पहले के डेवलपर्स, मतलब पहले वेब एप्लीकेशन कैसे बनती थी जब स्प्रिंग बूट नहीं था, तब हमें ज्यादा रिस्पेक्ट आएगी स्प्रिंग के लिए। ठीक, तो ठीक है, मान लो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है, ये यूजर सर्वलेट है, यूजर सर्व सर्वलेट है ना। ये मैं मान लेती हूँ ऑर्डर सर्वलेट है, सर्वलेट, और यहाँ पे हम आ जाते हैं और इसका नाम है पेमेंट सर्वलेट बोल देते हैं ना, पेमेंट सर्व सर्वलेट है ना। अगेन अब क्या करता होगा, जहाँ हमारा टॉम कैट है, ये इसने जो पासिंग की हुई थी एचटीटीपी रिक्वेस्ट के एचटीटीपी रिस्पॉन्स की, मतलब ऑब्जेक्ट बनाया था, इसको क्या करेगा वो, ये चीजें ये सारी क्लासेस पे भेजता है वो, मतलब जो भी क्लास को वो कॉल कर रहा होता है उनको भेजता है। ये चीजें सब में पास होती है, ये रेफरेंस पास करता है, मतलब ये एक्चुअल ऑब्जेक्ट बना लेता है, इनका रेफरेंस किस इन सर्वलेट को पास कर देता है, या रेफरेंस लेके क्या करेगा, ये एचटीटीपी रिक्वेस्ट, मतलब ये एचटीटीपी रिक्वेस्ट का हेल्प लेके जो हमारे यूजर सर्वलेट क्लासेस होंगे, ये अपना बिजनेस लॉजिक लिखेंगे कि ठीक है, मतलब ठीक, और एचटीटीपी रिस्पॉन्स में सारे आंसर्स डालेगी कि अच्छा उसे जो भी भेजना होगा रिप्लाई में, तो वो इसमें सेट कर देगी कि अच्छा सेट, इसमें गेट मेथड्स थे हमें गेट करने के लिए कि अच्छा हमें अगर मेथड चाहिए होगा तो हम गेट मेथड करके यूज कर लेंगे, तो इसमें मोस्टली सारे गेट मेथड्स होंगे जो हम यूज करेंगे, मतलब सर्वलेट क्लासेस यूज करेंगे बिजनेस लॉजिक लिखने के लिए। फिर फाइनली जो भी उसको रिप्लाई करना होगा उसको एचटीटीपी का वो सेट करेंगे, इसमें बहुत सारे स्विफ्ट मेथड्स होंगे प्री डिफाइंड, उसमें हम उसको ओवरराइड करेंगे। मान लो कि हमें कुछ सेट करना है, कुछ बॉडी सेट करनी है, तो हम बॉडी में कुछ सेट कर देंगे। हमें अगर कुछ कंटेंट टाइप सेट करना है कि कौन सा टाइप था, मतलब किस टाइप में है, तो जेसन सेट कर सकते हैं, हेडर सेट कर सकते हैं। तो क्योंकि ये एक रिस्पॉन्स
ऑब्जेक्ट है तो हम इसमें सेट कर देंगे और इसका रेफरेंस हमारे टॉमकैट के पास पहले से है तो इसे रिटर्न करने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप एचटीटीपी रिस्पॉन्स को क्लाइंट को भेज देता है। तो हम देखेंगे कि हमारे जो जितने भी हम सर्वलेट क्लासेस लेते हैं सारे वॉइड टाइप के लिखे हैं, हम तो कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहे हैं क्योंकि डायरेक्टली हम इन्हीं में ऐड कर रहे हैं। तो और इनका और एक्चुअल ऑब्जेक्ट टॉमकैट के पास है, ये तो डायरेक्ट भेज देता है, तो हमें कुछ रिटर्न करने की जरूरत नहीं पड़ती। बस इसमें एचटीटीपी रिक्वेस्ट का यूज करके हम अ, अपना जान सकते हैं कि करना क्या है और एचटीटीपी रिस्पॉन्स में वैल्यू डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं और काम ऐसे होगा। तो अगेन अब हमारे सर्वर कट का काम क्या रह जाएगा, उसे ये पार्सिंग करके ये समझना कि मुझे कौन से सबलेट को का मतलब कॉल करना है। यूजर के लिए रिक्वेस्ट आई है, फॉर एग्जांपल अगर मैं कुछ ऐसा रिक्वेस्ट भेज रही हूँ यूजर करके, ऐसा करके गेट और यूजर मतलब यूजर के लिए मैं रिक्वेस्ट भेज रही हूँ, तो टॉमकैट ये भी आइडेंटिफाई करेगा कि कौन से सबलेट को कॉल करना है। इन, इन सबको हैंडल करता है सर्वलेट। ये कंटेनर है, एक समझ सकते हैं कि एक बड़ा सा कंटेनर है, उसमें बहुत सारे सर्वलेट होंगे। इसको तुम इस तरह से अज्यूम कर सकते हो जो हमने अपने आईओसी में देखा था, ये उस चीज की जैसे ही कुछ सिमिलर ही हमारा ये जो आईओसी होता था इसमें भी हमारे खूब सारे बीन्स होते थे। बीन्स क्या होते थे, हमारे ऑब्जेक्टिव तो होते थे ना। ये हमारा आईओसी कंटेनर है, ये स्प्रिंग की बात कर रही हूँ। स्प्रिंग बूट में क्या होता है, हमारे पास आईओसी कंटेनर होता था, है ना। हाँ, न्यू मॉडर्न में इसका नाम चेंज करके। और ये क्या मैनेज करता था, बीन्स मैनेज करता है। बीन्स कुछ नहीं है, ऑब्जेक्ट को ये बोलते हैं, जैसे पेमेंट के बीन हो गए, यूजर के बीन, उसको मैनेज करता था। डिपेंडेंसी इंजेक्शन किसको कॉल करना है, क्या किसके लिए रिक्वेस्ट आई है, वो सारी चीजें ये मैनेज करता था। और सर्वलेट में क्या होता है, हमारे पास एक टॉमकैट सर्व हम टॉमकैट सर्व सॉरी सॉरी ये ऐसा क्यों है, इसको हटा दो, डिलीट, इसको क्लिक करते हैं, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, सर्वलेट कंटेनर है। ये जब हमारा क्या है, सर्वलेट सर्वलेट कंटेनर है जो कि वो सारी चीजें हैंडल कर रहा है। जो आईओसी के पास बहुत सारी जो बीन्स होती थी, ये क्या है, बीन्स है, 3 बीन मान लेते हैं, इसके पास भी होंगे। लेकिन ये इसके पास क्या रहते हैं, सर्वलेट्स रहते हैं ये। ठीक है। तो ये क्या है, ये सारे बीन्स मैनेज, ये क्या मैनेज करता था, बीन्स मैनेज करता था ये। अरे क्या मैनेज करता है, सर्वलेट्स मैनेज करता है। इसके पास भी बहुत सारे सर्वलेट्स होती है, सर्वलेट्स। तो बस समझ रहे हैं ना कि सिमिलर ही आर्किटेक्चर फॉलो करता है हमारा स्प्रिंग भी, सर्वलेट का ही। लेकिन ये है कि ये सारी चीजें मैनुअली पार्सिंग करना, मतलब ये सारी चीजें ये करता है। बाकी उसी कंटेनर उसको ऑटोमेट कर देता। तो अभी देखेंगे कि हम ये सारी चीजें सबलेट में कैसे करते हैं। कॉम्प्लेक्स समझ आ गया कि हमारा फ्लो कैसे रहने वाला है कि एचटीटीपी रिक्वेस्ट सबसे पहले टॉमकैट के पास जाएगी और अगेन टॉमकैट उसमें आइडेंटिफाई करेगा कि कौन से सबलेट को हम कॉल करना है। ये चीज और क्लियर होगी जब हम अपना एक्चुअल कोड लिखेंगे। और सेम क्योंकि हम स्प्रिंग यूज नहीं कर रहे तो हमारे पास कोई इनबिल्ट टॉमकैट सर्वर भी नहीं होगा। हमें एक्सटर्नल टॉमकैट सर्वर यूज करना होगा, मतलब एक्चुअल टॉमकैट सर्वर डाउनलोड करके एक्सटर्नली और अपना जो एप्लीकेशन बनाएंगे, जो भी हमारा एप्लीकेशन रहेगा, इस एप्लीकेशन को इसमें डिप्लॉय करना होगा, मतलब इसमें डाल के और इसको रन करना होगा अगर मुझे रन करना है तो। अभी हमारे स्प्रिंग में क्या होता था, वेब डिपेंडेंसी के अंदर ये टॉमकैट एम्बेडेड आता था। जैसे ही हम बस अपना वो ग्रीन कलर का बटन क्लिक करते थे और हमारा टॉमकैट स्टार्ट हो जाता था और डायरेक्ट हम पोस्टमैन से रिक्वेस्ट भेज के और मेथड कॉल कर पा रहे थे। यहाँ पे क्या होगा, हम पहले अपना एप्लीकेशन बना लेंगे, उसको जब फाइनली बन जाएगा तो उसको किसमें डालेंगे, उसने यहाँ पे डिप्लॉय करेंगे और देन उसके बाद यूज कर सकते हैं। समझ आ रहा है, तो कुछ ऐसे काम होगा। हाँ, एक्सटर्नल टॉमकैट यूज करेंगे। तो मुझे अगर यूज करना, क्योंकि हम सर्वलेट यूज करने जा रहे हैं, तो मुझे एक अपने प्रोजेक्ट में चलते हैं और एक नया प्रोजेक्ट बनाते हैं। अगर मैं यहाँ पे आऊँ अपने इंटेलिजे पे और एक नया सर्वलेट करके एक प्रोजेक्ट बिल्ड करते हैं। फाइल, ओके, न्यू,
ये नया प्रोजेक्ट बनाना है। प्रोजेक्ट का नाम हम क्या रखेंगे? सर्वलेट क्रड क्रड डेमो है, क्योंकि हम इसमें क्रड एप्लीकेशन परफॉर्म करने वाले हैं। और रेपोजिटरी मतलब हमारा जो वो रहेगा बिल्ड सिस्टम, वो मार्जिन देंगे। हाँ ठीक, तो ठीक है, क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, ओके दिस विंडो। ठीक है, इसी विंडो में हम ओपन कर लेता हूँ। अगर मैं अपने मेन पे चलती हूँ, ये हमारा माविन है। माविन ऐसे सिंगल सा प्रोजेक्ट लिखा हुआ है, प्रोजेक्ट का नाम लिखा हुआ है सर्वलेट डेमो, ये इसका वर्जन दे रखा है। और बाकी प्रॉपर्टीज देखो, ये इसकी डिपेंडेंसी कुछ नहीं आया, क्योंकि हम सर्वलेट का एप्लीकेशन बना रहे हैं। तो यहाँ पे हमें सर्वलेट की डिपेंडेंसी ऐड करनी होगी, जो कि जकार्ता प्रोवाइड करता है। अ, उसको हमें यहाँ पे ऐड करना होगा, तो उसके लिए हम कहाँ से लेंगे उसे? हमें बताया कोई भी रेपोजिटरी चाहिए होता है तो हम माविन रेपोजिटरी से लेते हैं, माविन रेपो से। तो यहाँ पे जाते हैं और सर्वलेट यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे मैं सर्च करूंगी जकार्ता जकार्ता प्रोवाइड करता है, जकार्ता सर्वलेट एपीआई। अब मैं इसे सर्च करूंगी, जकार्ता सर्वलेट एपीआई, हम ये वाला यूज करेंगे। एपीआई फॉर जकार्ता सर्वलेट इनेबलिंग वेब एप्लीकेशन टू हैंडल एचटीटीपी। मतलब ये हमारा जो सर्वलेट है, ये जैसे एचटीटीपी रिक्वेस्ट को हैंडल कर लेता है, रिस्पॉन्स को हैंडल कर लेता है थ्रू अ स्टैंडर्ड इंटरफेस ऑफ बिल्डिंग डायनेमिक वेब कंटेंट। ओके, तो समझ आ गया। तो हम इसको ले सकते हैं, तो इसको लेंगे। यहाँ पे आएंगे, वर्जन चूज करेंगे, कौन सा वर्जन सबसे यूज। तो अभी तो ये नया है, कोई नहीं, यही यूज कर लेते हैं, M1। और यहाँ पे आएंगे और इसको कॉपी और अपने प्रोजेक्ट में इसको पेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम एक डिपेंडेंसी, अगर मैं यहाँ पे आती हूँ तो यहाँ पे मैं एक डिपेंडेंसी का टैग बनाती हूँ, डिपेंड सॉरी स्मॉल डिपेंडेंसी इस करके। और यहाँ पे मैं अपना पेस्ट कर देती हूँ, है ना। ठीक है, अगर तुम ध्यान देना, तो यहाँ पे क्या लिखा है? स्कोप प्रोवाइडेड लिखा हुआ है। अगर हमने अपने बाकी लेक्चर्स में थोड़ा भी ध्यान दिया हो, वहां पे राइट लिखा होता है, तो यहाँ पे प्रोवाइडेड क्यों लिखा है? उसकी सिंपल सी मीनिंग ये है कि ये जो हम सर्वलेट यूज कर रहे हैं, ये सर्वलेट में हम क्या यूज करेंगे? एचटीटीपी सर्वलेट, वो सारे मेथड्स यूज करेंगे कि मतलब एचटीटीपी ऑब्जेक्ट बनाने के लिए इनबिल्ट होता है ना सर्वलेट में, वो हमें नहीं बनाने पड़ते। एचटीटीपी सर्वलेट रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट वो बने बनाए रहते हैं, बस हम उसे यूज करते हैं, है ना। वो सारी चीजें हमें सर्वलेट प्रोवाइड करता है। तो ये सिर्फ हमें कंपाइलेशन के लिए चाहिए, अभी के लिए, है ना। अपने लोकल में अगर मुझे सर्वलेट का यूज करके देखना है कि कैसे बना रही हूँ, मुझे कंपाइलेशन के लिए सर्वलेट चाहिए। रन टाइम पे, रन टाइम कहने का मतलब है, जब मैं इसे कॉन्कैट पर डिप्लॉय करूंगी, तो कॉन्कैट अपना खुद को, हाँ, ये क्या बोलते हैं, सर्वलेट प्रोवाइड करता है एचटीटीपी रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट और एचटीटीपी रिस्पॉन्स का ऑब्जेक्ट हमें कॉन्कैट प्रोवाइड करता है, जब मैं कॉन्कैट में डिप्लॉय करूंगी। तो प्री प्रोवाइडेड का मतलब ये है कि जब मैं इसका पैकेजिंग करूँ, तो ये हमारा क्या होना चाहिए? ये हमारे पैकेज में इंक्लूड नहीं करे, मतलब इस डिपेंडेंसी को पैकेज में इंक्लूड ना करें। समझ आ गई? प्रोवाइडेड का मतलब कि अगर जब मैं इसका पैकेज बनाऊं, लास्ट में जब मेरा प्रोजेक्ट बन जाएगा, एप्लीकेशन बन जाएगा, तो मैं इसका जब पैकेजिंग करने जाऊं, तो पैकेजिंग में ये बोल दे इसको इस डिपेंडेंसी को इंक्लूड ना करें। अगेन, ठीक, समझ आ गया? ठीक है, इसको सिंक कर लेंगे। अगर मैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर आऊँ, तो देखो डिपेंडेंसीज के अंदर हमने एक जकार्ता सर्वलेट एपीआई की डिपेंडेंसी डाल दी है। ठीक, समझ आ गया। अब चलते हैं अपने मेन में। आइडिया, हम एक रेड एप्लीकेशन बिल्ड करेंगे, जिसमें क्या होगा कि यूजर सेम कोई गेट रिक्वेस्ट भेजेगा, और हमारे टॉमकैट मतलब कुछ सर्वलेट क्लासेस बनाएंगे। वो कैसे काम करेगा? हाँ, हमारा टॉमकैट अपने आप देखेंगे वो कैसे टॉमकैट आइडेंटिफाई करेगा कि कौन सा सर्वलेट को कॉल करना है, फिर सर्वलेट मेथड रिटर्न करेगी, मतलब रिक्वेस्ट एचटीटीपी रिस्पॉन्स को फिल करेगी, और फिर
तो हम उसी रिटर्न कर देगा। तो ये सारी चीजें देखते हैं। तो हमें क्या बनाना पड़ेगा, हमें सर्वलेट बनानी है, सर्वलेट मतलब क्लासेस बनानी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक फोल्डर पैकेज बना लेते हैं जिसमें हम सारे सर्वलेट्स रखेंगे। ठीक है, हमें पता है कि हम कैसा स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं, हमेशा इस पैकेज में रखना पसंद करते हैं। एक बना लेते हैं सर्वलेट करके, सर्वलेट्स, इसमें हम सिर्फ सर्वलेट्स रखेंगे। हाँ ठीक है, तो अब यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि मतलब मैं चाहती क्या हूँ करना। तो मैं चाहती हूँ कि कोई और एक यूजर स्टूडेंट क्लास हो, जैसे लास्ट टाइम हमने देखा था कि हाँ, अपने स्प्रिंग के प्रोजेक्ट में उसमें हम क्या कर रहे थे, स्टूडेंट हाँ डेटाबेस में स्टोर कर रहे थे, कोई स्टूडेंट को क्रिएट कर रहे थे, डिलीट कर रहे थे, अपडेट कर रहे थे, ये सारी चीजें। तो वैसे ही चाहते हैं कि हम सर्वलेट में कैसे कर सके। तो हमें सबसे पहले स्टूडेंट से अपन को स्टूडेंट का एक ऑब्जेक्ट बनाना होगा। तो एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं स्टूडेंट का, इसका नाम दे देती हूँ मैं स्टूडेंट, है ना। और स्टूडेंट के पास क्या क्या रहेगा आगे, इसका कुछ नाम रहेगा, प्राइवेट, स्ट्रिंग, नेम, प्राइवेट, प्राइवेट प्राइवेट, और इसका एक इंट रोल नंबर, है ना, रोल नंबर। और एक और फील्ड दे देते हैं बस ईमेल का, है ना, प्राइवेट, स्ट्रिंग, ईमेल, मेल लिख दिया, ईमेल, है ना। तो एक बस ये 3 फील्ड रहने देते हैं और उसके गेटर सेटर जनरेट कर लेते हैं। तो हमने क्या किया, अपना अपना स्टूडेंट क्लास बना लिए हैं और ये एक सिंपल पोजर क्लास रहने वाली है। हाँ, अब हम एक अब हम क्या चाहते हैं, अपना सर्वलेट बनाना, मतलब जो फाइनली इसको हेल्प करे डेटाबेस में स्टोर करने के लिए, मतलब जो जहाँ पे हम लॉजिक लिख सकते हैं। तो वो कैसे बनाएंगे हम, तो सबसे पहले अपने यहाँ पे एक सर्वलेट क्लास बनाते हैं जिसका नाम रखेंगे हम स्टूडेंट रखेंगे, है ना। कोई भी अगर स्टूडेंट एंड पॉइंट पे आएगा तो ये सारा इस क्लास में जाना चाहिए। ये स्टूडेंट सर्वलेट बनाते हैं, सर्वलेट, ये स्पेशल क्लास रहने वाली है जहाँ पे सारे चीजें हैंडल होगी। ये स्टूडेंट सर्वलेट क्या करता है, ये एक इंटरफेस एक्सटेंड करता है। उस इंटरफेस का नाम क्या है, इम्प्लीमेंट्स, इम्प्लीमेंट, इम्प्लीमेंट सर्वलेट, एचटीटीपी सर्वलेट, एचटीटीपी सर्वलेट को एक्सटेंड करता है। यही हमें प्रोवाइड करता है एचटीटीपी ऑब्जेक्ट और एचटीटीपी रिस्पॉन्स को, है। इसको हमें इम्प्लीमेंट करना हो, अगर हम इसके अंदर आए इंटरफेस एक्सपेक्टेड है, तो हमें चेंज इम्प्लीमेंटेशन सर्वलेट टू एक्सटेंड, चेंज इम्प्लीमेंटेशन सर्वलेट, अच्छा ये क्लास है, ये कोई इंटरफेस नहीं है, ये एचटीटीपी सर्वलेट एक क्लास है, तो इसको हमें एक्सटेंड करना होगा, एक्सटेंड, एक्सटेंड, है ना। तो एरर चला गया। अगर मैं इस क्लास के अंदर आऊँ तो देख सकते हैं कि इसमें कुछ मेथड्स होंगे, और कौन कौन इन मेथड्स को हमें ओवरराइड करने होंगे, क्योंकि हमने इसे एक्सटेंड किया है। ये किस टाइप की क्लास है, ये एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। तो इनके जो भी मेथड्स है इन्हें हमें ओवरराइड करना होगा। हमें पता है एब्स्ट्रैक्ट क्लास के मेथड को हमें ओवरराइड करना होता है, अदरवाइज क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बनाना होता है। तो मेथड है इसमें, इनिट मेथड है, और डू है, डू हेड है, मतलब डू पैच, मतलब बहुत सारे, डू पोस्ट, डू पुट, सारे मेथड्स है। तो चलो इनको हम ओवरराइड करेंगे। ठीक है, तो आपसे हमने एचटीटीपी सर्वलेट क्लास एक्सटेंड करी है जो कि एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। इनमें काफी हमें मेथड्स मिल रहे हैं जो कि मेथड्स किस टाइप के हैं, सब सारे का टाइप वॉइड था, अगर ध्यान दिया हो तो कुछ रिटर्न करना नहीं है हमें। वॉइड है ये, फॉर एग्जांपल डू पोस्ट, ये डू पोस्ट का किस टाइप का मेथड हो सकता है, ये हमारे ये डू पोस्ट का किस टाइप का लॉजिक का हैंडल करता होगा, ये हमारे पोस्ट यूआरएल, पोस्ट मेथड को हैंडल करता होगा। यूआरएल में यूआरएल अगर पोस्ट मेथड का होगा तो ये वाला क्लास उसको हैंडल करेगा।
और इसमें किस टाइप का लॉजिक लिखेंगे, हम क्रिएट से रिलेटेड लॉजिक लिखेंगे। पता है हमें पोस्ट में हम क्या करते हैं, अगर मेथड पोस्ट रहता है तो हम कुछ स्टूडेंट क्रिएट करते हैं, अगर गेट रहता है तो हम स्टूडेंट सर्च करके देते हैं डेटाबेस से, और पैच रहता है तो हमें मॉडिफाई करना होता है, डिलीट रहता है तो ठीक है, तो वो सारी चीजें तो हम एक पोस्ट और डू पब्लिक, एक डू गेट करके मेथड को ही ओवरराइड करेंगे। डू गेट, और अगेन इसका टाइप क्या रहने वाला है, वॉइड रहेगा, वॉइड। और इसको हम ऐसे बनाएंगे क्योंकि ये सर्वलेट हम इसका यूज नहीं करने वाले, जस्ट समझ रहे हैं कि सर्वलेट काम कैसे करता है, मतलब इसका लॉजिक क्या है, वर्कफ्लो क्या है, तो इसलिए हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाते क्योंकि हमें वैसे भी इसको यूज नहीं करना, हमें स्प्रिंग को यूज करना है, बट उसको समझने के लिए हम लिख रहे हैं, तो ज्यादा डिटेल में नहीं जाते, दो मेथड काफी, इतना ही ओवरराइड करेंगे। ठीक है, हमने क्या कर लिया, अपना सर्वलेट बना लिया, इसमें हम एचटीटीपी रिक्वेस्ट सर्वलेट रिस्पॉन्स जनरेट कर लिया। अगेन ये डू पोस्ट और डू, जो ये जो मेथड्स है ये क्या लेते हैं, ये सर्वलेट है, सर्वलेट के मेथड्स है, तो ये सारे जो हमारा जो फंक्शन हमें पास करता है, एचटीटीपी सर्वलेट रिक्वेस्ट और एचटीटीपी सर्वलेट रिस्पॉन्स के ऑब्जेक्ट लेते हैं ये, ताकि उनका यूज करके रिक्वेस्ट का, सर्वलेट रिक्वेस्ट का यूज कर करके उनके मेथड्स का यूज कर सके, और रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स में ऐड कर सके, तो इसलिए हमें यहाँ पे उनको लिखना पड़ेगा। और ये कौन प्रोवाइड करता है, ये एचटीटीपी सर्वलेट प्रोवाइड करता है, ये जो क्लास में एक्सटेंड करिए ना ये ये प्रोवाइड करता है, एचटीटीपी सर्वलेट रिक्वेस्ट। अरे एचटीटीपी सर्वलेट, इसका नाम क्या लिखते थे, सिंपल रिक्वेस्ट लिखूंगे मैं ताकि ज्यादा भर के ना लगे, और एचटीटीपी सर्वलेट रिस्पॉन्स का नाम आरईएस रख देते हैं, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स है ना, ये दो मेथड लेता होगा। अगेन ये भी सारे जितने भी अगर हम मेथड इंप्लीमेंट करें, सारे और सारे का ये दो ऑब्जेक्ट लेंगे। अगेन हम आते हैं और अपना लॉजिक लिखेंगे। ठीक है, हम यहाँ पे क्या करना चाहते हैं, लेकिन अब क्वेश्चन ये रहेगा कि ठीक है, यहाँ पे तो स्टूडेंट सर्वलेट था तो हमने स्टूडेंट सर्वलेट का वो बना दिया, लेकिन कैसे पता चलेगा कौन से सर्वलेट को कॉल करना। फॉर एग्जांपल अगर मैं नेक्स्ट एक और सर्वलेट बनाते यूजर सर्वलेट करके, या फिर पेमेंट सर्वलेट करके, टीचर सर्वलेट करके, तो जो हमें कॉन्टेक्ट है उसे कैसे पता चलेगा कि जो हमारा ये जो एंड पॉइंट आ रहा है, ये जो एंड पॉइंट आ रहा है यूजर वाला चाहे स्टूडेंट वाला, फॉर एग्जांपल ऐसा कोई एंड पॉइंट आ रहा है पोस्ट करके, पोस्ट कुछ भी यूआरएल और ऐसा कुछ स्टूडेंट करके आए, तो उसे कैसे पता चलेगा कि मुझे कौन से एंड पॉइंट को हिट करना है। जैसे कैपिटल का नहीं आता है, स्मॉल आता है ना, तो स्टूडेंट ऐसा कुछ एंड पॉइंट आया तो उसे कैसे पता चलेगा कि कौन से सर्वलेट को कॉल करना है। तो इसको बताने के लिए हमारा जो सर्वलेट है, हाँ, एक मेथड, एक इसको दो तरीके से बता सकते हैं। अगेन जो हमारा जकार्ता है वो हमें दो चीजें प्रोवाइड करता है, एक एनोटेशन और एक एक्सएमएल बेस्ड। एक्सएमएल बेस्ड में क्या करना होगा, हमें एक अलग से क्लास बनानी होगी और उसमें लिखना पड़ेगा। और एनोटेशन बेस्ड में क्या होगा, हम जस्ट यहाँ पे एक एनोटेशन लिख सकते हो, उस एनोटेशन का नाम क्या है, वेब सर्वलेट। इस वेब सर्वलेट में हम अपना एंड पॉइंट लिख सकते हैं कि कुछ भी स्टूडेंट्स, वेब सर्वलेट एनोटेशन यूज करके हम ये बता सकते हैं, ये स्कैन कर सकते हैं कौन से सर्वलेट को हम मुझे कॉल करना है, वो रिक्वेस्ट कौन से सर्वलेट को पास करनी है ना। तो जितने भी हम सर्वलेट लिखेंगे तो कॉन्कट उनको ये वेब सर्वलेट का यूज करके उन्हें स्कैन करेगा और यूआरएल से मैच करेगा कि अच्छा यूआरएल में कौन से यूआरएल, जो यूआरएल है वो कौन से सर्वलेट के लिए आई है। अगर यूआरएल में स्टूडेंट नाम का कुछ प्रेफिक्स होगा तो वो इस सर्वलेट क्लास में उसे पास कर देगा। अगेन यहाँ पे आने के बाद कैसे पता चलेगा कि कौन से मेथड को कॉल करना है, क्योंकि इस क्लास में डू पोस्ट नाम का भी मेथड है, डू गेट नाम का भी मेथड है, तो जो यूआरएल है वो किस टाइप का, मतलब कौन से मेथड से को कॉल करना है, तो यूआरएल के मेथड टाइप से पता चलेगा। अगर यूआरएल का मेथड टाइप पोस्ट है, पोस्ट मेथड कॉल हो, और यूआरएल का अगर मेथड टाइप गेट है
ये गेट मेथड वाला कॉल होगा, डिलीट होगा तो डिलीट वाला होगा। लेकिन वो कैसे पता चलता है, तो जो हमारा एचटीटीपी सर्वलेट है, इसके पास एक सर्विस क्लास होती है जिसके अंदर ये चीजें ऑलरेडी प्री डिफाइंड है, उसके अंदर ऐसे कुछ क्लासेस लिखे होंगे, उसमें कुछ अ, ऐसा जो सर्विस क्लास है हमारा, जो इसके अंदर जो एक सर्विस क्लास होती है, उस क्लास के अंदर उसने कुछ ऐसे मेथड्स लिख रखे होंगे कि इफ वो एचटीटीपी से क्या करती होगी, एचटीटीपी रिक्वेस्ट है, मैं रिक्वेस्ट लिख देती हूँ, एचटीटीपी रिक्वेस्ट से क्या करती होगी, गेट मेथड 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 लेती होंगी, और अगर चेक करती होगी अगर मेथड का टाइप यूआरएल, मतलब मेथड का टाइप पोस्ट है, ऐसे करके अगर मेथड का टाइप पोस्ट है तो क्या रिटर्न कर दो, रिटर्न कर दो हमारा डू पोस्ट मेथड है ना, डू पोस्ट मेथड रिटर्न कर दो। तो ये सारी चीजें ऑलरेडी एचटीटीपी क्लास जो है, सर्वलेट क्लास है, उसने ये लॉजिक हैंडल कर रखा है, चीज ओवरराइड कर रहा है, ये सारे मेथड्स एचटीटीपी सर्वलेट के अंदर लिखे हुए हैं जिन्हें हम ओवरराइड कर रहे हैं, और कौन से मेथड को कॉल करना है ये भी हमारा एचटीटीपी सर्वलेट हैंडल करेगा। जैसा भी मैंने बताया कि वो यूआरएल को पास करते टाइम वो पास करेगा और देखेगा, मतलब पास तो हमारे टॉमकैट ने कर ही दिया है, वो सब कुछ एचटीटीपी रिक्वेस्ट में उसने ऐड कर दिया है। अब वो एचटीटीपी रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट लेके जो हमारा एचटीटीपी सर्वलेट लेता है, उनका अगर मैं दिखाऊं इसमें, तो इसमें देखो इसमें क्या करता है ये, अगर इसके सारे मेथड्स में चले तो ये क्या करते हैं, एचटीटीपी ये भी एचटीटीपी रिक्वेस्ट को लेता है और उसमें से वो पास करता होगा कि अच्छा ठीक है, इन मैसेज का टाइप क्या है, अभी तो मैसेज क्या है, अगर मैं गेट है तो मतलब उसका वो मैसेज ऐसे रिक्वेस्ट का यूज करके वो मैसेज मतलब मेथड फेच करता होगा और उसको चेक करता होगा, अगर मेथड का टाइप पोस्ट है तो पोस्ट मेथड को रिटर्न कर देता होगा, मेथड का टाइप डू है तो डू मेथड गेट मेथड को रिटर्न कर देता होगा, ठीक। तो ये सारी चीजें सर्वलेट इस तरह हैंडल होती है, एचटीटीपी सर्वलेट हैंडल कर लेता है, तो इसलिए हम एक्सटेंड कर रहे हैं। और हमारा कॉम्पैक्ट को कैसे पता चलेगा सर्वलेट कौन से सर्वलेट को कॉल करना है, तो अगेन ये वेब सर्वलेट का यूज करके तो जस्ट हमें अब यहाँ पे अपना लॉजिक लिखना है कि अगर कोई यूआरएल मेथड आता है तो क्या चाहती हूँ मैं, ये चाहती हूँ कि मेरा जो स्टूडेंट है जो कि एक एचटीटीपी, तो पहले हमें एक रिक्वेस्ट के थ्रू हमें एक स्टूडेंट मिल रहा होगा, कैसे मतलब अगर मैं फ्लो समझाऊं तो कुछ ऐसा होगा, अगर मैं पोस्टमैन पे चलूं, पोस्टमैन पे, और मैं यहाँ पे एक ऐसा रिक्वेस्ट भेजूं, हाँ लोकल होस्ट एपीआई, और क्या है हमारा सिर्फ सिंपल सा स्टूडेंट्स टाइप हो, है ना, और यहाँ पे मैं क्या भेजना चाहती हूँ, स्टूडेंट्स क्लास सर्वलेट में मैं ऐसा कुछ भेजना चाहती हूँ, अगर मैं बॉडी पे आऊँ, ये ऐसा क्यों दिख रहा है, तो बॉडी कहाँ गई, अच्छा ठीक है, इसको इस्तेमाल कर लेते वापस से। ठीक, अगर मैं कुछ ऐसा बॉडी भेज रही हूँ जिसमें हमारा नेम है, ईमेल है, और ये नहीं है हमारे पास, और सिर्फ रोल नंबर है ना, ये तीन चीजें अगर आ रही है तो मैं क्या चाहती हूँ कि ये सारी चीजें क्या हो जाए, हमारे स्टूडेंट और क्लास से मैप हो जाए, जो हमारा स्टूडेंट है रोल नंबर में ये नेम में चला जाए, रोल नंबर का जो ये रोल नंबर है इसमें सेट हो जाए, और ये चीजें इसमें सेट हो जाए, है ना, मैं चाहती हूँ कि ये चीजें हो जाए। तो ये कैसे होगी, तो हमें पता है कि हमारे स्प्रिंग बूट में ये हमारा जो जावा है ये ऑब्जेक्ट समझ, जो हमें रिक्वेस्ट आती है वो जेसन के फॉर्म में आती है, तो हमारे जो स्प्रिंग बूट में वो जेसन को जावा में कन्वर्ट करने का काम कौन करता था, हमारा जैक्सन लाइब्रेरी करता था। लेकिन यहाँ पे तो ऐसा कोई लाइब्रेरी नहीं यूज कर रहे हैं हम, ये नहीं आते इन बिल्ट, तो हमें क्या करना होगा, कुछ चीजें खुद से सेट करनी होगी। सेट करने के लिए पहले मुझे स्टूडेंट को अपने रिक्वेस्ट पैरामीटर से फेच करना होगा, वो कैसे फेच करूंगी, मैं कुछ ऐसे फेच करूंगी, रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट से अपना बॉडी फेच कर सकते हैं, यूआरएल फेच कर सकते हैं, पाथ फेच कर सकते हैं। अगर मैं तो दिखाऊं रिक्वेस्ट डॉट गेट करूँ तो देखो कितने सारे ऑप्शन है यहाँ पे, मैं कुकीज फेच कर सकती हूँ, हेडर फेच कर सकती हूँ,
मेथड फेच कर सकती हूँ, तो ये सारी चीजें हम फेच कर सकते हैं। तो अगर मेरा इस तरह से अगर मैं रिस्पॉन्स भेज रही हूँ, तो मैं इस तरह से कलेक्ट कर सकती हूँ और वहां पे डायरेक्टली सेट कर सकती हूँ। तो अगर लेकिन ये है कि हाँ, अगर मैं डॉटेड टाइप भेजती हूँ, डॉटेड जो कि जेसन है, ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना, मतलब उसको पार्स करना थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। इसके लिए मुझे अलग से एक मेथड लिखने होंगे और पास करना होगा। तो ये थोड़ा सा ज्यादा ही मैनुअल हो जा रहा है, तो मैं ऐसे नहीं भेजती। मैं इस पाथ वेरिएबल के थ्रू भेजती हूँ। पाथ वेरिएबल को पास करना ज्यादा इजी है। तो इसलिए मैं अपने जो भी इंफॉर्मेशन है, मैं इसके स- भेजना चाहते हैं। तो वो कैसे भेजते हैं हमें पता है, पाथ वेरिएबल में हम कैसे भेज सकते हैं। इवन मैं यहाँ पे आऊँ, तो मैं पैरामीटर्स में जाके लिख सकती हूँ डायरेक्ट कि मेरा की क्या है। की का नेम नेम होगा, और वैल्यू क्या देना चाहती हूँ, तो फॉर एग्जाम्पल निधि। तो डायरेक्ट यहाँ पे हो जाएगा, और डायरेक्ट मैं यहाँ से भी कर सकती हूँ। तो मैं यही से कर देती हूँ, कोई नहीं। हाँ, नेम, और मैं क्या पास कर रही हूँ, रोल नंबर। रोल नंबर रोल नंबर में स्मॉल है। रोल नंबर कितना है, 5। ये दे देती हूँ, और ईमेल है ना, ईमेल। और मैं ईमेल पास कर रही हूँ, जो कि क्या है, निधि @gmail.com। ठीक है, तो मैं ये पाथ वेरिएबल के थ्रू भेजूंगे। और हमारी रिक्वेस्ट कैसे आ रही है, पाथ वेरिएबल के थ्रू आ रही है। तो मुझे ऐसा लिखना पड़ेगा, रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर के थ्रू आ रही है, वो जो भी वैल्यू आ रही है, तो पैरामीटर्स परम पैरामीटर के थ्रू आ रही है, पैरामीटर के थ्रू। और यहाँ पे मुझे पास करना होगा कौन से पैरामीटर, अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं तो पैरामीटर्स में क्या है, पैरामीटर का की पास करना होगा अगर मुझे उसकी वैल्यू फेच करनी है। तो यहाँ पे मुझे ऐसे लिखना पड़ेगा कि मुझे किसका पैरामीटर चाहिए, नेम का पैरामीटर चाहिए। ठीक, इस तरह से मुझे अपने पाथ वेरिएबल से मैं अपना नेम फेच कर सकती हूँ पैरामीटर के थ्रू। ओके, हमारे फॉर्म कहते हैं ऑलरेडी इन सब में पास करके सेट कर दिया होगा। मैं डायरेक्ट गेट पैरामीटर मेथड का यूज करके उसे ले सकती हूँ, इसको मैं स्टोर कर सकती हूँ, क्योंकि ये स्ट्रिंग टाइप। और हमारा जो ये रिक्वेस्ट हो, मतलब जो ये रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट है, इसका ये स्ट्रिंग टाइप रिटर्न कर दिया, तो इसको स्ट्रिंग में स्टोर करेंगे। तो ये नेम है, तो इसको नेम में मैं स्टोर कर लेती हूँ, है ना। सिमिलरली अब क्या आ रहा होगा, मेरा एक ईमेल आ रहा होगा, तो इसको मैं ईमेल में स्टोर कर लूंगी, और एक रोल नंबर आ रहा होगा, तो रोल नंबर में स्टोर कर लूंगी। तो ईमेल के लिए क्या लिखूंगी मैं यहाँ पे, ईमेल, और टाइप लिखना पड़ेगा मुझे यहाँ पे ईमेल। हमारा पैरामीटर में की का नाम क्या है, ईमेल है। अगेन यहाँ पे हम एक इंट वेरिएबल चाहते हैं, तो इंट वेरिएबल चाहते हैं, लेकिन ये क्या होने वाला है, हमारा रोल नंबर होगा। ठीक है, लिख, और इसमें टाइप लिख देते हैं, रोल नंबर चाहिए हमें, रोल नंबर कुछ ऐसा लिखा रहेगा। लेकिन अब ये यहाँ पे एरर कर रहा है कि ये जो भी रिटर्न करता है, इसका टाइप स्ट्रिंग टाइप रहता है। मतलब जो हमारा जो ये रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट है, सर्वलेट ऑब्जेक्ट है, ये सिर्फ स्ट्रिंग टाइप ही रिटर्न करता है। तो इसको हमें इसकी पास करना होगा इंटीजर में। तो इसको हमें ऐसे करके इंटीजर, पास इंटीजर, गेट इनिट पैरामीटर पास डॉट इंटीजर, ऐसे नहीं लिखते, सारी से ऐसे लिखते हैं, इंटीजर डॉट पास पास इन, ऐसे इंटीजर डॉट पास इन। तो ये रोल नंबर में करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे चेक्स लगा सकते हैं कि अगर इनमें से कोई भी चीज ऐसे इस करके कि इफ नेम नल हुआ या ईमेल नल हुआ, तो हम अपना रिक्वेस्ट कुछ भेजेंगे, कुछ ऐसा। अगर ईमेल इक्वल टू नल, या फिर नेम इक्वल टू नल, यहाँ पे चेक्स लगा सकते हैं। लॉजिक लिख लिया जस्ट में, और क्या नल, नल के स्पेलिंग में भूल गई मैं। और क्या लिख सकते हैं, ईमेल के बाद और क्या चीज है हमारे पास, रोल नंबर है ना, तो रोल नंबर। और नल हुआ, नल नहीं, जीरो, क्या लिखना है यहाँ पे, इसको नहीं, इसको चेक नहीं करते हैं, छोड़ो, है ना। अगर इनमें से कुछ भी नल हुआ, तो मैं कुछ एक रिटर्न करना चाहूंगी। मैं क्या रिटर्न करना चाहूंगी, रिटर्न तो नहीं, लेकिन मुझे, क्योंकि यहाँ पे रिटर्न टाइप नहीं लिखते हैं, सब वही रहता है, हमें अपने एचटीटीपी अपने रिस्पॉन्स में उसे सेट करना होगा, क्या सेट करना चाहते हो, तो वो कैसे सेट करेंगे।
उसको सेट करने के लिए हम ऐसे लिख सकते हैं कि RES, जो जो हमारा रिस्पॉन्स है, रिस्पॉन्स में क्या कर दो, सेट मेथड्स होंगे बहुत सारे, उसमें जो भी सेट करना, तुम्हें स्टेटस कोड सेट करना तो स्टेटस लिख देंगे और लिख देंगे कि ठीक है कि बैड रिक्वेस्ट का स्टेटस कोड क्या होता है, 40 होता है ना, 400 आई गेस, 400 है ना, कि ये रिक्वेस्ट सेंड कर देंगे कि बैड रिक्वेस्ट है। या फिर हम ये भी लिख सकते हैं कि हमारा कंटेंट टाइप हेडर वेडर हम सब कुछ यहाँ से लिख सकते हैं। देखो यहाँ पे हम कंटेंट टाइप लिख सकते हैं कि हमारा जेसन डॉट एप्लीकेशन में भेजेंगे, स्टेटस लिख सकते हैं, कुकीज, हेडर, बहुत सारी चीजें सेट कर सकते हैं ना। तो मैं सिर्फ कंटेंट टाइप लिख देती हूँ। कंटेंट टाइप में मैं क्या लिखूंगी, हमारा ये किस टाइप का होगा, एप्लीकेशन, जेसन का फॉर्मेट होगा, जेसन। और अगर मैं आऊँ तो और क्या सेट कर सकती हूँ मैं, कुछ मैसेज भेजना होगा तो मैं वो भेज सकती हूँ। हाँ, या फिर इतना काफी है ना। इस तरह से समझ रहे हैं हम एचटीटीपी रिक्वेस्ट का कैसे यूज कर रहे हैं अपना बिजनेस लॉजिक लिखने के लिए, और एचटीटीपी रिस्पॉन्स हम कैसे बिल्ड कर रहे हैं। तो ये जो ऑब्जेक्ट्स है उसमें ऑलरेडी बहुत सारे मेथड्स है, बस हम उनमें वैल्यू सेट कर दे रहे हैं। और हमारा टॉमकैट के पास इनका ऑब्जेक्ट है ही, ये तो बस रेफरेंस है ना जो हमें टॉमकैट ने दिया। और जैसे ही हम इसे सेट कर देंगे, हमारा टॉमकैट डायरेक्ट उसे भेज देगा। तो समझ रहे फ्लो कैसा है कि टॉमकैट यहाँ पे मेन काम कर रहा है, चीजों को पास कर रहा है, उसका ऑब्जेक्ट बिल्ड कर रहा है, हमें दे रहा है, हम अपना लॉजिक लिख दे रहे हैं, और फिर जैसे हो जा रहा है टॉमकैट उसे सेंड भी कर दे रहा है। तो अगेन अगर सही है तो हम क्या चाहेंगे कि हमारा ऑब्जेक्ट बन जाए, क्योंकि हम क्या चाहते हैं कि हमारा जो यूजर, जो, क्योंकि ये पोस्ट रिक्वेस्ट है तो यूजर स्टूडेंट जो भी यूजर चाहता है कि जो भी मैंने रिक्वेस्ट भेजा है ये चीजें हमारे डेटाबेस में स्टोर हो जाए, मेरे नाम का एक रो क्रिएट हो जाए। तो मुझे यूजर का ऑब्जेक्ट बनाना होगा, तो मुझे यहाँ पे यूजर का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए मुझे यहाँ पे यूजर चाहिए। कैसे बनाऊंगी मैं यूजर का ऑब्जेक्ट, यूजर, हाँ यूजर तो नहीं है, स्टूडेंट है ना हमारा, स्टूडेंट, स्टूडेंट, ST इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। और स्टूडेंट बनाने के लिए क्या क्या चाहिए होता है, तो नेम में हम क्या डाल देंगे, नेम, ईमेल में रोल नंबर में रोल नंबर, और ईमेल में ईमेल। अच्छा हमने कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया इसलिए प्रॉब्लम कर रही है हमें, अगर यहाँ पे आके इसका इसका कंस्ट्रक्टर भी बनाना होगा। तो कैसे बनाएंगे आप, पब्लिक कंस्ट्रक्ट स्टूडेंट स्ट्रिंग नेम इंट रोल नंबर और स्ट्रिंग ईमेल, है ना। अगर सेट, अगर हमें ऑब्जेक्ट बनाना है तो ये चीजें तो करनी पड़ेगी। दिस डॉट नेम इक्वल टू नेम, दिस डॉट रोल नंबर इक्वल टू रोल नंबर एंड दिस डॉट ईमेल, ईमेल इक्वल टू ईमेल, है। तो इस तरह से हम अपना ऑब्जेक्ट बना लेंगे कि अपने स्टूडेंट सर्वलेट पे आता है, हमने इसका ऑब्जेक्ट बना लिया, और मैं क्या चाहती हूँ उसकी डेटाबेस में सेव कर दूं। तो अगेन ये लॉजिक किसका रहता है, डेटाबेस में सेव करने का, कि मैं इसको यहाँ पे ना लिख के मैं चाहती हूँ कि ये मैं अपनी सर्विस क्लास को पास कर दूं। बस एक लेयर और बनाएंगे जो सर्विस क्लास रहेगी वो चीजें हैंडल करेगी, क्योंकि एक ही क्लास में सब कुछ लिखना काफी ज्यादा ही मैसेज आ रहा है। तो मैं ये काम अपने सर्विस क्लास को दे देती हूँ, सर्विस, एक सर्विस का ऑब्जेक्ट बनाना चाहती हूँ मैं, सर्विस ना लिख के रख देते हैं, स्टूडेंट सर्विस लिखते हैं, एसएस लिख देती हूँ मैं एसएस को ये पास करना चाहती हूँ। स्टूडेंट सर्विस में एक मेथड होगा क्रिएट करके, उस मेथड को देना चाहती हूँ कि ये रहा स्टूडेंट, इसको तुम सेव कर दो, है ना, स्टूडेंट को सेव कर दो। अगेन वो आगे देखते हैं कैसे। तो मुझे अगर स्टूडेंट सर्विस क्लास चाहिए तो मुझे यहाँ पे सर्विस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना होगा, मतलब यहाँ पे उसका रेफरेंस पास करना होगा। तो ये कैसे करेंगे हम, तुम्हें पता है कि ये कैसे करते हैं,
यहाँ पे मुझे स्टूडेंट क्लास का प्राइवेट मतलब सर्विस क्लास का एक सर्विस क्लास बनाऊंगी मैं प्राइवेट सर्विस क्लास बनाऊंगी स्टूडेंट सर्विस करके स्टूडेंट सर्विस और ये क्या लेगा एक एक एसएस लेगा बस इतना ही और हमें बताया कि इसको मैं अब इसको यहाँ पे तो कोई हमारे पास आईओसी कंटेनर नहीं है स्प्रिंग बूट नहीं है जो इसकी मतलब फोटो वाइल लगा के इसकी डिपेंडेंसी मैनेज कर सके तो मुझे यहाँ पे हार्ड कोडिंग करना ही पड़ेगा तो मुझे यहाँ पे स्टूडेंट मतलब मुझे खुद ही से इसका ऑब्जेक्ट डिपेंडेंसी इंजेक्ट करनी पड़ेगी तो मैं यहाँ पे इसको खुद ही से बनाऊंगी स्टूडेंट सर्विस करके ऑल्दो हम यहाँ पे हार्ड कोडिंग कर रहे थे इससे ये भी समझ आ रहा है कि हम कैसे यहाँ पे न्यू लिखना पड़ेगा ये समझ आ रहा है यहाँ से हमें ये भी पता चल रहा है कि सर्वलेट के क्या क्या वो थे डीमेरिट्स थे जिसकी वजह से हमें स्प्रिंग पे स्विच होना पड़ा तो ठीक है क्योंकि यहाँ पे हम हार्ड कोडिंग नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास कोई है नहीं कि इसको रन टाइम पे इसमें इंजेक्ट कर दें अब मेरा एक काम रहेगा एक क्लास बनाने का जिसका नाम रहेगा क्या नाम रखेंगे हम हाँ स्टूडेंट सर्विस करके नाम रखते हैं स्टूडेंट सर्विस इसके क्लास बना लेते हैं और इसके अंदर हम अपना लॉजिक लिखेंगे अगेन आप मुझे क्योंकि हम मुझे सर्वलेट है तो इसमें हमारे पास कोई जेपीए नहीं होगा कुछ भी नहीं होगा तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा अगर हमें डेटाबेस में सेव करना होगा तो हमें कनेक्शन मैनुअली बिल्ड करना होगा अपने डेटाबेस से और फिर एसक्यूएल क्वेरी लिखनी क्योंकि एसक्यूएल क्वेरी तो लिखनी पड़ेगी डेटाबेस में सेव करना पड़ेगा जो कि काफी ज्यादा ही टाइम वो हो जा रहा है एक्स्ट्रा मतलब ये चीज हम नहीं करना चाहते हम से देखना चाह रहे हैं कि सर्वलेट एक्चुअली हमें काम कैसे करते हैं हम सर्वलेट को अपने रियल लाइफ पे यूज नहीं करने वाले ना हमारे स्प्रिंग को यूज करना है उसको हम इतना वो नहीं करके मैसी नहीं करके यहीं पे एक हम डेटाबेस में ना स्टोर करके हम यहीं पे एक वो बना लेते हैं अपना हैशमैप और उसमें स्टोर करते हैं है ना तो यहाँ पे मैं अपना एक हैशमैप बना लेती हूँ उसमें मैं स्टोर करूंगी हैश मैप हाँ ये किस तरह का लेगा ये एक स्टूडेंट ऑब्जेक्ट लेता है वो और मतलब हैशमैप में एक आईडी चाहिए होगी तो एक आईडी लेता होगा आईडी का नाम हम किस टाइप का रखेंगे इंटीजर इंटीजर के इंटीजर लेता और एक स्टूडेंट ऑब्जेक्ट लेता होगा और यहाँ पे हम इसको डेटाबेस बोल देते हैं डीबी बोल देते हैं इक्वल टू में न्यू हैश मैप और ठीक हम यहाँ पे ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं जाना चाहते हैं क्योंकि फिर वो कोई सेंस नहीं बनते हैं हम तो बस समझ रहे हैं वो तो चीजें हमें पता भी है कि अगर करना होगा तो वो कैसे करते हैं डेटाबेस ये सब का एग्जांपल तो है ही तो ठीक है अभी के लिए हम सिंपल रखते हैं और हमने ये अपना डेटाबेस बना लिया है और मुझे इसको यूज करना है तो मैं इसका मुझे एक मेथड लिखना है पब्लिक पब्लिक वॉइड मैं डेटाबेस में स्टोर कर रही हूँ तो मैं एक स्ट्रिंग रिटर्न कर सकती हूँ स्ट्रिंग चाहे सीधा वॉइड लिख देती हूँ मैं डेटाबेस में वॉइड क्रिएट क्रिएट नाम का मेथड था ना हमारा है और इसमें हम क्या चाहते हैं स्टूडेंट पास करेंगे स्ट्रिंग और हम क्या चाहते हैं ये हमें अपने डेटाबेस में सेव कर ले तो db डॉट सेव नहीं होता है पुट होता है पुट हम क्या चाहते हैं जो भी एसटी है उसमें से हम गेट रोल नंबर के बेसिस पे इसको हम सेव कर लेते हैं स्टूडेंट एसटी को सेव कर लेते हैं है ना इस तरह से तो ये हमारा क्रिएट का लॉजिक होगा हाँ तो अगर हम अपने सर्वलेट पे चले तो हमने इसको सेव कर दिया है ना और हम यहाँ पे अब अपना रिस्पॉन्स रिटर्न कर सकते हैं कि ठीक है जो भी हमारा रिस्पॉन्स है उसमें हम मेथड सेट कर सकते हैं सेट स्टेटस की हाँ सब कुछ सही है हमने क्रिएट कर दिया हमें पता है क्रिएट के लिए हम 101 का रिस्पॉन्स भेजते हैं इसके अलावा हम क्या और भेज सकते हैं res डॉट कॉन्टेंट टाइप भेज सकते हैं कि हम किस टाइप का कंटेंट भेज रहे हैं सेट
कंटेंट टाइप, और फिर से यहाँ पे अगेन यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं एप्लीकेशन, एप्लीकेशन जेसन, है ना, ऐसे करके हम कह सकते हैं। ओके, ठीक। और अपना फाइनली करके भेज सकते हैं। अगर कोई बॉडी भेजनी है तो उसको हमें राइट करना होगा। अगेन यहाँ पे कोई ऐसा चीज नहीं है, हमारे पास जैक्सन नहीं है कि हमारा ऑब्जेक्ट को उसमें चेंज कर दो, हमारे जेसन में चेंज कर दो, तो उसको हमें खुद से लिखना पड़ेगा। तो इसको कैसे हम लिखते हैं, तो इसके लिए भी हमें एक मेथड मिलता है, res डॉट राइट करके, गेट राइटर, ये मेथड, और इसका यूज करके हम डॉट राइट करके हम अपना जेसन में लिख सकते हैं। डॉट हमें अगर कुछ रिटर्न करना है तो हमें इस तरह से एक अपने जेसन, मुझे अगर किस तरह रिटर्न करना है, मैं उसको यहाँ पे लिख लेती हूँ और वहां पे कॉपी पेस्ट कर दूंगी। अगर मैं बॉडी में चलते हूँ अपने, बॉडी बॉडी बॉडी, तो मुझे क्या रिटर्न करना है, मुझे कुछ ऐसा रिटर्न करना चाहती हूँ कि स्टूडेंट मैसेज ऐसा भेजना चाहती हूँ, मैसेज स्टूडेंट क्रिएटेड सक्सेसफुल, स्टूडेंट क्रिएटेड सक्सेसफुली, है ना। अगर मैं ऐसा कुछ भेजना चाहती हूँ, अगेन इसको हमें कोट में कवर करना होगा, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, इसको थोड़ा, और इसको भी ऐसे, मुझे कुछ ऐसा रिटर्न करना चाहते हूँ, तो इसको मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट करती हूँ क्योंकि वहां पे लिखना ज्यादा ही, कंट्रोल एक्स, और यहाँ पे आके हम पेस्ट कर देंगे राइट के अंदर, कंट्रोल इसके अंदर, तो हमने अपना रिस्पॉन्स जनरेट कर लिया। ठीक, मैसेज मिल गया। नहीं, यहाँ पे किस चीज का एरर आ रहा है, हम एक स्टूडेंट बिल्ड कर रहे हैं जिसका नाम है एस टी। ओके, यहाँ पे डायरेक्ट हम एस टी पास कर सकते हैं, स्टूडेंट टू पास कर रहे हैं। अब क्लियर हो गया, समझ आ रहा है कि ऐसे काम हो रहा है। तो हमारा पोस्ट रिक्वेस्ट तो बन गया है। और क्योंकि ये हम ओवरराइड कर रहे हैं, तो मुझे यहाँ पे ओवरराइड का नोटेशन भी लिख देती हूँ, बेटर रहेगा समझ में आने के लिए कि हम कर क्या रहे हैं यहाँ पे। तो ओवरराइड कर रहे हैं इस मेथड को, और जैसे ही जो भी रिक्वेस्ट आएगी, ये हमारा एचटीटीपी सर्वलेट उसको हैंडल कर लेगा, फिर वो खुद ही समझ लेगा कि कौन सा रिक्वेस्ट, वो इंटरनली सर्विस क्लास का यूज करके जो देखता है कि मेथड का टाइप यूआरएल है, तो ये इस मेथड को अपने आप कॉल कर देगी, तो वो चीजें हैंडल हो जाएगी, और ये वेब सर्वलेट ऐसे काम करेगा। तो इसको देखने के लिए, और डू गेट का भी हम लॉजिक लिख सकते हैं कि अगर को यहाँ पे लिख लेते जल्दी से। हाँ, हम क्या चाहते हैं कि रिटर्न करना चाहते हैं, जो भी हमारे एचटीटीपी से मतलब कुछ गेट रिक्वेस्ट आ रहा होगा कि मुझे इस स्टूडेंट का चाहिए, हमारा एचटीटीपी सॉरी गेट रिक्वेस्ट किस टाइप का दिखेगा, इसको मैं यहाँ पे समझाती हूँ पहले। गेट रिक्वेस्ट कुछ ऐसा दिखेगा, इसको पहले हम सबको अपने पैरामीटर में आके इसको और भी कमेंट आउट कर लेते हैं, सॉरी बॉडी में आके पैरामीटर में जाते हैं, और इनको अभी के लिए हम वो कर लेते हैं, हटा देते हैं ना। तो हमारा ऐसा कुछ दिखेगा कि यहाँ पे आईडी भेजेंगे पैरामीटर के थ्रू, कुछ भी मान लो स्टूडेंट रोल नंबर के अकॉर्डिंग भेजेंगे, फिर मान लो रोल नंबर 3 को मुझे फेच करना है, तो उसको गेट रिक्वेस्ट भेजेंगे। अगेन ये पैरामीटर से ये आईडी फेच करेगा, वो कैसे फेच करता है हमें पता है कि गेट सॉरी आर ई क्यू डॉट गेट पैरामीटर, और इसमें हम लिख देंगे आईडी, पैरामीटर में पास करूंगी यहाँ पे क्या पास करूंगी, मतलब पैरामीटर में आ जाऊं तो मैं यहाँ पे क्या पास करूंगी, एक आईडी इक्वल टू 3 पास करूंगी, कुछ ऐसा पास करूंगी, आईडी इक्वल टू 3, इसको हटा देते हैं, है ना, ऐसा कुछ पास करूंगी, तो ये यहाँ से वो फेच कर लेगी, और आ, मैं इसको यूज कर सकती हूँ। तो मैं यहाँ पे आईडी, क्योंकि ये इंट टाइप का होना चाहिए, तो मैं यहाँ पे इंट आई रोल नंबर लिख लेते हैं, रोल नंबर, और इसको मैं इकट्ठा कर लेती हूँ क्योंकि इस स्ट्रिंग भेजता होगा, तो मुझे इसको इंटीजर डॉट पास इंट करके इसको इसको मैं ऐसे इंटीजर में कन्वर्ट कर लेना होगा। तो मैंने आईडी ले ली, और मैं क्या बोलूंगी कि हमारे बस कुछ नहीं, हमारा जो डेटाबेस है
मतलब एक सर्विस क्लास में हम एक लॉजिक लिखेंगे, वो रेस्पॉन्स क्या करेगा, गेट स्टूडेंट, स्टूडेंट रिटर्न करता होगा, और हम उसको क्या पास कर देंगे, आईडी पास करेंगे, रोल नंबर, सॉरी रोल नंबर पास करेंगे, और उस रोल नंबर का वो मुझे स्टूडेंट ला के दे देगा, और मैं इसको क्या कर दूंगी, वापस से किसको रिटर्न कर दूंगी, अपने क्लाइंट को रिटर्न कर दूंगी। तो रिटर्न को करने के लिए अगेन मैं क्या लिखूंगी, रिस्पॉन्स में मैं सेट कर दूंगी कि सब कुछ अगर सही रहा तो सेट रिस्पॉन्स में स्टेटस कोड में क्या सेट कर दूंगी कि सब कुछ सही है, 200 ओके वाला सही है। और यहाँ पे मैं ये सेट कर सकती हूँ, रिस्पॉन्स कंटेंट टाइप क्या है, सेट कंटेंट टाइप में मैं यहाँ पे सेट भी कर सकती हूँ कि मैं किस फॉर्मेट में सेंड करना चाहती हूँ, एप्लीकेशन और जेसन में मैं सेंड करना चाहती हूँ। और यहाँ पे मैं अपना रिस्पॉन्स भी राइट कर सकती हूँ, मुझे पता है मेरे पास एक मेथड होता है गेट राइटर, और डॉट राइट करके मैं यहाँ पे राइट कर सकती हूँ। और मैं क्या रिटर्न करना चाहती हूँ एक्चुअली, मैं एक्चुअली ये रिटर्न करना चाहती हूँ, मैं यहाँ पे बना लेती हूँ ताकि मुझे इजी पड़े। अगर मैं यहाँ पे पैरामीटर में आऊँ, बॉडी में जाऊँ, तो मुझे यहाँ पे पूरा स्टूडेंट को क्रिएट करना पड़ेगा कि स्टूडेंट ऐसे मुझे जाके कि नेम क्या है, काफी अनोइंग लग रहा था, मैं रहने देती हूँ इसे अभी के लिए। समझ जाना कि कुछ तो भेजते ही होंगे, तो मैं यहाँ पे कुछ राइट करके कुछ यही मैसेज भेज देती हूँ, है ना, ये वाले मैसेज में रिटर्न कर देती हूँ, ये स्टूडेंट मिल गया है। तो किसको लिखने जाऊंगे तो काफी टाइम लग जाएगा मुझे। समझ आ रहा है ना, हमें बस आइडिया समझना है कि कैसे, मतलब हमें बस ये देखना है कि सॉलिड कैसे काम करता था, हमारा बॉम्बटेट क्या क्या करता है, सॉलिड पहले कैसे काम करता था, और उसमें क्या क्या ड्रॉबैक्स थे, क्योंकि हाँ, कभी तो जरूरत पड़ी। ठीक, तो ये गेट राइटर फिर से एरर कर रहा है, इसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। और यहाँ पे हम लिख देंगे स्टूडेंट टेस्ट, FETCHED टेस्ट सक्सेसफुल, जो भी स्टूडेंट आएगा उसको हम दिखा देंगे, है ना। और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, गेट स्टूडेंट नाम का मुझे मेथड बनाना होगा, तो अपने स्टूडेंट सर्विस क्लास में जाऊंगी मैं यहाँ पे, और यहाँ से यहाँ पे आऊंगी स्टूडेंट सर्विस क्लास में, और यहाँ पे क्या कर दूंगी, एक मेथड बना दूंगी पब्लिक, पब्लिक वॉइड गेट स्टूडेंट, स्टूडेंट, और मैं क्या पास कर दूंगी, एक इंट नाम में इंटीजर रोल नंबर पास कर दूंगी, रोल नंबर को मैं आईडी लिख देती हूँ यहाँ, और क्या बोलूंगी कि मैप से मैप रिटर्न कर दूंगी, मैप डॉट गेट, मैप नाम नहीं रखा था हमने, डीबी रखा था, डीबी डॉट गेट डेटाबेस से लेके आओ कि कौन से स्टूडेंट का आईडी ये है। और यहाँ पे कैसे होगा वो, हाँ, अगर मैं अपने सबलेट में आती हूँ तो वो उसको यहाँ पे क्लिक कर सकता है अगर चाहे तो, स्टूडेंट, क्योंकि मैं इसे रिटर्न नहीं करी तो नहीं भी करूँ तो स्टूडेंट, है ना, स्टूडेंट में उसने कलेक्ट कर लिया, स्टूडेंट, स्टूडेंट है ना, इसमें करेक्ट कर लिया। मैं चाहूँ तो यहाँ पे स्टूडेंट को फिर से नेम करके बनाना पड़ेगा, तो इसमें मैंने इसको गेट स्टूडेंट ही एरर कर रहा है, ये रिटर्न वॉइड है, और मैं इसे, अच्छा मैं तो कुछ रिटर्न कर भी नहीं रही, तो इसको वॉइड ही रहने देते हैं। चाहूँ तो मैं वहां पे जाके चेंज कर सकती हूँ, लेकिन मुझे रिटर्न ही नहीं करना, तो मैं क्यों ही चेंज करूँ। तो मेथड इस तरह लिखे, ने मैनुअली रिस्पॉन्स जनरेट किया, हमने जेसन फॉर्मेट जनरेट किया, ये सब चीज सब मतलब स्प्रिंग सर्वली पे ऑटोमेट कर दी है, जो हमें पार्सिंग नहीं करना पड़ रहा है, हमें सब कुछ मिल जा रहा है कि अच्छा रिक्वेस्ट में हमारे लिए ये हमारा बॉडी है, ये चीजें हैं, लेकिन स्टिल हम कितनी चीजें मैनुअल करनी पड़ रही है। अगर देखो तो मुझे पहले तो उन्हें एक करके निकालना पड़ रहा है समझने के लिए कि अच्छा यूआरएल क्या है, ये सारी चीजें, फिर एक एक चीजें पैरामीटर से फेच करके
खुद से मुझे जेएसएन क्रिएट करना पड़ रहा है, कंटेंट टाइप सेट करना पड़ रहा है। ये सारी चीजें हमारे स्क्रीन में ऑटोमेटिक सेट हो रहती थी, हमें कुछ नहीं करना पड़ता था। लेकिन मुझे यहाँ पे सारी चीजें सबको ओवरराइड करना पड़ रहा है। तो चलो ठीक है, तो वो तो समझ आ रहा है कि मैथड लिख रहे हैं और ये हमारा सर्कुलेटर में कॉल भी कर देगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये हमें सारी क्लास में सेम ही चीजें रिपीटेटिवली करनी पड़ रही है। अगर देख, सारी क्लासेस में मैं रिस्पॉन्स टाइप बना रही थी। हाँ, फिर पहले उन्हें मैं पैरामीटर से फेच कर रही थी और देन उनका यूज करके अपना कुछ बिजनेस प्रोजेक्ट लिख रही थी। और उसके बाद मैं रिस्पॉन्स से एचटीटीपी रिस्पॉन्स जनरेट कर रही हूँ, है ना। और वो हर क्लास में करना पड़ेगा, जितनी क्लासेस बनाओ सब में करना पड़ेगा, हर मेथड में करना पड़ेगा। और ये कितना अनोइंग लग रहा है, एक एक मेथड को भेजना, उन्हें अच्छे से फॉर्मेट करना। तो ये सभी चीजें हमारे सर्वलेट की ड्रॉबैक है, तो इसको हम देख के चलते हैं ताकि हमें समझ, जब हम अपना स्क्रीन शूट करें तो हमें समझ आए। तो अभी तक समझ में आए। देखते हैं कि अगर मैं इस एंड पॉइंट का कोई रिक्वेस्ट भेजती हूँ, पोस्ट रिक्वेस्ट, तो क्या ये मेथड को होल्ड है और क्या चीजें प्रिंट करेंगे। तो इसको करने के लिए ऑफ कोर्स अभी नहीं करेगा, क्योंकि अभी हमारा जो 8080 पे कोई भी लिस्ट नहीं कर रहा है, हमारा कोई हम ना, यहाँ पे कहीं भी सर्वर नहीं है ना। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे सर्वर नहीं है, मुझे ये एप्लीकेशन का पैकेज बना के अपने उसमें डिप्लॉय करना पड़ेगा। किसमें? टॉम कैट में, एक्सटर्नल टॉम कैट में उसे ऐड करना पड़ेगा और देन मैं यूज कर सकती हूँ इसको। तो इसको करने का तो फिर मामले में चल, और इसका मैं पैकेज बना देती हूँ। अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो कहाँ पे अपने लाइफ साइकिल में आते हैं और इसका पैकेज बना लेते हैं। और मैं इसका पैकेज क्रिएट कर लेती हूँ, इसको रन कर लेते हैं। तो मेरा यहाँ पे टारगेट फोल्डर बनेगा। एरर एरर नहीं, पैकेज बन रहा है। देखना, टारगेट करके कुछ बनेगा हमारा यहाँ पे। बिल्ड सक्सेसफुली, टारगेट फोल्डर के अंदर हमारा हमारा जार पैकेज बन गया। लेकिन एक चीज और मैं बता देती हूँ, क्योंकि ये अब पहले के टाइम में हाँ, जार पैकेजिंग नहीं होती थी, पहले के टाइम में वॉर पैकेजिंग होती थी। तो ये हम अगर टॉपकैट, एक्सटर्नल टॉपकैट में ऐड करेंगे तो अच्छे से काम नहीं करेगा, मतलब वो जार के साथ कंपेटिबल नहीं होगा, क्योंकि ये तो मॉडर्न पैकेजिंग टाइप है। पहले के टाइम में वॉर पैकेजिंग होती थी, तो मुझे यहाँ पे वॉर पैकेज बनाना पड़ेगा। लेकिन बाय डिफॉल्ट मैंने, क्योंकि अपने फोन में एक्सएमएल में कुछ मेंशन नहीं किया है, तो ये डिफॉल्ट पैकेजिंग टाइप जार लेके चलता है। तो अगर मुझे वॉर पैकेजिंग बनानी है तो मुझे यहाँ पे आके पैकेजिंग टाइप में क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा कि मेरी पैकेजिंग टाइप क्या चाहिए मुझे, और चाहिए, तो यहाँ पे मुझे वो लिखना पड़ेगा, है ना। और अगेन अपने एप्लीकेशन को एक नाम भी देना पड़ेगा कि फाइनली जब बन जाए तो मैं इसको क्या नाम देना चाहती हूँ। अभी तो इसने क्या नाम दिया है, सबलेट एमओ करके एक पूरा का जितना नाम दे दिया है। मैं चाहूँ तो अपने प्रोजेक्ट का एक अच्छा नाम भी लिख सकते हो, ये इतना बड़ा नाम ना लिख के मैं नाम भी यहाँ पे लिख सकती हूँ कि बिल्ड टाइप क्या कर दो, जब फाइनली इसको बिल्ड करना तो इसका फाइनल नेम क्या कर देना, फाइनल नेम है वो उसका मान लेते हूँ सर्वलेट क्लड रख देते हैं, सर लेट क्लड, है ना, CRUD, सर्वलेट क्लड नाम रख देना चाहते हैं। ये ऐसे भी नहीं लेता, इसके अंदर एक फाइनल नेम आता है मेरे ख्याल से, मतलब फाइनल नेम करके, फाइनल नेम कैसे लिखते हैं यार, एक सेकेंड। हाँ, फाइनल नेम के अंदर मुझे लिखना पड़ेगा अपना नेम। तो सर लेट सर्वलेट कंटेनर नहीं, CRUD। तो मैंने अपना प्रोजेक्ट का नाम लिख दिया और फाइल पैकेजिंग कर दी। वापस से अगर मैं इसको क्लीन करूँ, क्लीन करना मतलब इसको रन करती हूँ तो चला गया, और वापस से इसकी पैकेजिंग बनाऊंगी ना, पैकेजिंग इसका वापस है वर्ड पैकेज बनाएंगे इसमें, देन वर्ड पैकेज बन के आएगा। समझ आ रहा है, एक्सटर्नल टर्म क्या है, पहले के टाइम का है, तो पहले वर्ड पैकेजिंग यूज होती थी, तो हमारा जो एक्सटर्नल टर्म क्या है उसी के अकॉर्डिंग बना हुआ है, काम करेगा, तो इसलिए हमें वर्ड बनाना पड़ रहा है। बिल्ड बन चुका है, टारगेट ओके, अपना टारगेट के अंदर जाए तो देख सकते हैं। तो अब हमारा देखो, हमारा प्रोजेक्ट का नाम कितने अच्छे से सबलेट फ्लड आ गया, क्योंकि मैंने इसका नाम चेंज कर दिया था, छोटा सा दिया था और वर्ड लिख दिया था, है ना। तो इस पैकेज को क्या करना है, कॉपी करना है, कंट्रोल X,
कंट्रोल सी, अगर मैंने इसको कंट्रोल सी किया तो एक्स किया, है ना। और मुझे अपने इस पैकेज को कहाँ पे रखना पड़ेगा, टॉमकैट के अंदर डिप्लॉय करना पड़ेगा। तो टॉमकैट के अंदर डिप्लॉय करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मुझे टॉमकैट को डाउनलोड करना पड़ेगा एक्सटर्नली बाहर से। तो अगर मैं यहाँ पे हुआ टॉमकैट डाउनलोड करूँ, आप आके टॉमकैट डाउनलोड, तो यहाँ से मुझे डाउनलोड करना पड़ेगा। ये टॉमकैट का ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से मैं यहाँ पे जो भी विंडो 64 62 जो भी हो डाउनलोड करना है कर लिया। मैंने ऑलरेडी कर रखा है। ये 64 मैं विंडो में काम करती हूँ, तो इसलिए मैंने ये कर रखा है। तो हम यहाँ से अपना एक्सटर्नल टॉमकैट डाउनलोड कर सकते हैं। और जब वो डाउनलोड हो जाए तो वो हमारे कहाँ पे दिखेगा, हमारे फोल्डर पे दिखेगा। अगर मैं यहाँ पे आती हूँ और अपने डेस्कटॉप में अपने मेन पे चलते हैं, और मैं यहाँ पे अपने अगर टॉमकैट को सर्च करूँ, टॉमकैट, यहाँ पे तो नहीं मिल रहा, डाउनलोड में होगा। ठीक है, टॉमकैट, वेयर इज टॉमकैट। होम में चलते हैं और यहाँ पे सर्च करते हैं टॉमकैट, टॉमकैट, है ना। अगर मैं यहाँ पे आऊँ, तो अगर मैं इस फोल्डर को ओपन करती हूँ, तो इसके अंदर मैं अगर बीन में जाऊंगी, मैं बीन में नहीं चलते पहले, सॉरी। मुझे यहाँ पे आने के बाद वेब ऐप में जाऊंगी और यहाँ पे अपने उसको पेस्ट कर दूंगी। अपना जो भी हमने वो पैकेज बनाया था, मुझे यहाँ पे पेस्ट करना पड़ेगा। अब मुझे इसको रन करना है, तो उसको कैसे करूंगी मैं। तो इसको रन करने के लिए पहले तो मुझे अपने टॉमकैट को स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर मैं अपने 8080 पोर्ट पे आती हूँ, क्या नाम है, अगर मैं यहाँ पे आऊँ और दिखाऊं, तो अगर मैं लोकल होस्ट करती हूँ, लोकल होस्ट 8080, तो देखो यहाँ पे अभी कोई भी सर्वर ऑन नहीं है, टॉमकैट यहाँ पे इस पोर्ट पे कोई भी लिसन नहीं कर रहा। तो मुझे क्या कर चाहिए, पहले अपने टॉमकैट को रन करना पड़ेगा इस पोर्ट पे, ताकि वो इस पोर्ट पे लिसन कर सके। तो इसके लिए पहले मुझे कहाँ जाना होगा, अपने इवेंट फोल्डर पे चलते हैं।